अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी पेश की जाने वाली अंबर नाग मारिया वापसी का सफ़र सीरीज़ पसंद आ रही है। दोस्तों, कभी कभी इस कहानी की मज़ीद एक साथ अपलोड करने में कुछ ताख़ीर हो जाती है, देर हो जाती है। उसके लिए हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अंबर नाग मारिया वापसी का सफ़र सीरीज़ मुकम्मल तौर पर हैदर वॉइस चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया वापसी का सफ़र, किस्त नंबर 134, मुर्दों की शहजादी। नाग की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। कातिल अलपतन ने उसे कत्ल कर दिया था। तारीख में वापसी के सफ़र में यह हादसा दूसरी बार पेश आया था। ये तो आप जानते हैं कि वापसी के सफ़र में एक बार जब नाग अंबर के साथ नकाब पोश समंदरी जादूगरों के महल में एक लड़की अमारा को बचाना चाहता था, तो एक नकाब पोश ने तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। अब फिर नाग पर यही मुसीबत आन पड़ी थी और नाग इसी सूरत में दोबारा जिंदगी पा सकता था कि उसे हिंदुस्तान में हिमालय पहाड़ की चोटी पर वाक़या झील मानसरोवर के नाग मंदिर में ले जाया जाए। नाग की लाश को संदल की लकड़ी के संदूकची में बंद करके नाग मंदिर के तालाब में रख दिया जाए। नाग की लाश के टुकड़े सिर्फ नाग देवता के मंदिर में मौजूद तालाब के मुकद्दस पानी से ही जुड़ सकते थे और लाश के टुकड़े आपस में जुड़ने का अमल 6 माह में पूरा होता। फिर नाग को नई जिंदगी मिल जाती। कातिल अलपतन ने जब नाग पर खंजर से हमला किया था, नाग इंसानी शक्ल में सो रहा था। खंजर लगते ही नाग जाग उठा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, मगर मुकम्मल बेहोश होने से पहले वो गहरी सांस लेकर सांप की शक्ल में आ गया था, क्योंकि अगर वो इंसानी शक्ल में रहता तो अंबर और मारिया के लिए उसे हिमालय के नाग मंदिर तक ले जाना और तालाब में पहुंचाना मुश्किल हो जाता। अंबर का तो सर चकरा गया और वो बोला, मारिया ये कैसे हो गया? मारिया ने गमजदा आवाज में कहा, इस बदबख्त ने नाग भाई को कत्ल कर दिया, न जाने ये कौन है। उसी वक्त दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दी और शाही मुहाफिज कमरे में घुस आए। मुहाफिजों का सरदार बोला, चीख किसने मारी थी? अरे ये किसकी लाश है? बाप रे, ये सांप कहां से आ गया? अंबर और मारिया समझ गए कि मरते वक्त कातिल अलपतन के हलक से जो चीख निकली थी उसे सुनकर ही मुहाफिज आए हैं। इससे पहले कि अंबर कोई जवाब देता, रोम की मलिका कनीजों के साथ कमरे में दाखिल हुई। बिस्तर पर नाग को सांप की शक्ल में 2 टुकड़ों में तकसीम देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आंखों में आंसू आ गए। बोली, अंबर भाई ये क्या हो गया? मेरे नाग भाई को किसने मार डाला? मारिया ने उसे सारी कहानी सुना दी। मुहाफिजों ने जब मारिया की आवाज सुनी तो घबरा कर इधर उधर देखने लगे। मारिया तो उन्हें नजर नहीं आ सकती थी। अंबर बोला, ए मलिका बहन, सुबह होते ही हम रोम से चले जाएंगे ताकि जल्द अज जल्द हिमालय पहाड़ हिंदुस्तान पहुंच जाएं। वहीं नाग का इलाज हो सकता है और उसे नई जिंदगी मिल सकती है। मलिका बोली, मेरा दिल तो तुमसे जुदा होने को नहीं चाहता, मगर नाग भाई की जिंदगी का मामला है। देवताओं ने चाहा तो नाग भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मारिया ने कहा, ए मलिका, ये बदबख्त है कौन जिसने नाग भाई को कत्ल कर डाला? रोम की मलिका ने आगे बढ़कर देखा, फिर चौंक कर बोली, ये तो अलपतन है, मक्कार वजीर आजम का भांजा। लगता है ये तुमसे इंतकाम लेने आया। मैं इसके सारे खानदान को हाथियों से कुचलवा दूंगी, किसी को जिंदा न छोड़ूंगी। अंबर बोला, ए मलिका बहन, ऐसा करना गलत होगा। इसके खानदान वालों की कोई खता नहीं, अलपतन की गलती थी जिसकी सजा उसे मिल गई। रोम की मलिका खामोश हो गई। वो रात उन्होंने जाग कर काटी। अंबर ने नाग की लाश एक मोटे रुमाल में लपेट कर रुमाल कमर के गिर्द बांध लिया था। सुबह होते ही अंबर और मारिया ने रोम की मलिका से इजाजत मांगी। मलिका ने बहुतीरा कहा कि वह हिंदुस्तान जाने के लिए खास जहाज उन्हें दे देती है, मगर अंबर और मारिया न माने। मलिका ने उन्हें तोहफे दिए और वो महल से निकल आए। बाजार में खूब रौनक थी। दुकानों के बाहर संगे मरमर के तख्त पड़े थे और रोमन नाश्ता कर रहे थे। अंबर और मारिया बाजार में चलते हुए चौक में आ गए। यहाँ एक बग्गी खड़ी थी जिसके आगे 2 स्याह घोड़े जुते हुए थे। घोड़े बड़े शानदार और सेहतमंद थे और अपने चमकीले सुम जमीन पर मार रहे थे। उनके गर्दन की खूबसूरत उपालें लहरा रही थी। बग्गी के पास ही कोचवान खड़ा था। अंबर ने उससे कहा, क्यों भाई, बंदरगाह चलोगे? कोचवान ने जब अपने सामने कीमती लिबास में मलबूस नौजवान लड़के को देखा तो झुक कर बोला, जरूर चलूंगा आका, तशरीफ रखिए। कोचवान बग्गी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अंबर ने जानबूझकर अपनी जेबें टिटोलना शुरू कर दी ताकि इस अरसे में मारिया बग्गी में सवार हो जाए। मारिया ये बात समझ गई थी। उसने बग्गी के पायदान पर पांव रखा और बग्गी में दाखिल हो गई। पायदान पर मारिया का बोझ पड़ा तो वो चिरचिराया। कोचवान ने हैरत से पायदान की तरफ देखा, मगर उसके पल्ले कुछ न पड़ा। अंबर चिरचिराहट की आवाज़ सुनकर समझ गया कि मारिया बग्गी में बैठ चुकी है। वो मुस्कुराता हुआ बग्गी में सवार हो गया। कोचवान ने अगली सीट संभाली और लगामे थाम कर चाबक लहराया। घोड़े जोर से हिनहिनाए और दौड़ने लगे। घोड़े बिजली की सी तेजी से बग्गी को खींचे लिए जा रहे थे। पथरीले रास्ते पर घोड़ों की टापें गूंज रही थी।
घोड़े तूफानी रफ्तार से दौड़ते हुए रहे, हत्ता के बंदरगाह आ गई। कोचवान ने बागें खींच ली, घोड़ों की रफ्तार कम होने लगी और वो रुक गए। अंबर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, उसके पीछे मारिया भी उतराई। अंबर ने कोचवान को किराया दिया और साहिल की तरफ बढ़ा, जहां की बादबानी जहाज लंगर डाले खड़े थे। मारिया उसके पीछे चल दी। कोचवान दरवाजा बंद करके मुड़ा और अंबर की तरफ देखा। उसी वक्त कोचवान को रेत पर खुद ब खुद कदमों के निशान पड़ते दिखाई दिए। कोचवान तो गिरते गिरते बचा। उसे पायदान की चिरचिराहट याद आ गई। उसने सोचा, जरूर ये नौजवान कोई जादूगर है जिसने किसी गैबी रूह को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार कर रखा है। ये सोचते ही कोचवान ने बग्गी दौड़ा दी कि कहीं गैबी रूह उसके पीछे न पड़ जाए। समंदर में हिंदुस्तान जाने वाला जहाज लंगर डाले खड़ा था। साहिल पर लकड़ी की एक मेज और स्टूल पड़ा था। स्टूल पर जहाज का कप्तान बैठा था। मेज के सामने एक लंबी कितार लगी थी। ये सब वो मुसाफिर थे जो हिंदुस्तान जाना चाहते थे और कप्तान को किराया अदा कर रहे थे। कप्तान के सामने पड़ी मेज पर एक तरफ रोमन सिक्कों का ढेर और दूसरी तरफ लोहे के गोल टोकन पड़े थे। किराया लेकर कप्तान मुसाफिर को एक टोकन दे देता। ये टोकन गोया जहाज में सवार होने का टिकट था। कप्तान के पास ही लंबे कद का एक बदसूरत हबशी खड़ा था। उसने मल्लाहों वाला बोसीदा लिबास पहन रखा था। बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें और भवें घनी और गहरी स्याह थी। उसके चेहरे से वहशीपन टपक रहा था। अंबर भी लाइन में लग गया। लाइन सिरकती रही और अंबर की बारी आ गई। उसने कहा, मैं एक पूरा कैबिन किराए पर लेना चाहता हूँ। कप्तान बोला, किराया 600 रोमन सिक्के होगा, मंजूर हो तो निकालो। अभी कैबिन तुम्हारे नाम किए देता हूँ। अंबर के पास पैसों की कौन सी कमी थी। उसने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रोमन सिक्के निकाले तो उनके साथ सच्चे मोतियों का वो हार भी निकल आया जो रोमन की मलका ने अंबर को तोहफे में दिया था। हार देखते ही कप्तान और हबशी की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। अंबर ने लापरवाही से हार वापस जेब में डाला और सिक्के मेज पर फेंक कर बोला, गिन लो, 1000 से ज्यादा ही होंगे। कप्तान चापलूसी से बोला, हजूर आप गलत तो नहीं कह सकते, ये लीजिए टोकन, जहाज आज शाम को रवाना होगा। अंबर उस बड़ी कश्ती की तरफ बढ़ गया जो मुसाफिरों को समंदर में खड़े जहाज तक पहुंचा रही थी। अंबर के जाते ही हबशी ने आगे को झुककर कप्तान के कान में कहा, आका बड़ा मोटा शिकार है, खूब माल हाथ आएगा। कप्तान अपनी मूंछों को ताव देकर बोला, मैं कब माल छोड़ने वाला हूं, आज रात ही इस छोकरे का हिसाब साफ कर देना। हबशी अपने बड़े बड़े जर्द दांत निकालकर हंसने लगा। उस हबशी का नाम मोलर था। ये बड़ा बेरहम और जल्लाद सिर्फ शख्स था। कप्तान उसका साथी था। दोनों मिलकर जहाज पर सवार होने वाले बहुत मालदार शख्स को हिला करके उसके माल पर कब्जा कर लेते थे। ये दोनों अब तक कई बेगुनाहों को दौलत के लालच में हलाक कर चुके थे। शाम हुई तो तेज हवा चलने लगी। कप्तान के हुक्म से जहाज के बादबान खोल दिए गए। लंगर उठा लिया गया। बादबानों में हवा भरी तो जहाज हरकत में आ गया और साहिल से दूर होने लगा। अंबर और मारिया अपने कैबिन में बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें नाक की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अंबर ने कहा, मारिया बहन, कभी कभी ख्याल आता है कि कम से कम मैं और नाग तो तुम्हें देख सकते। मारिया ने जवाब दिया, मैं भी इस गैबी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मगर क्या करूँ, ये मेरे बस की बात तो है नहीं। अंबर बोला, चलो खुदा का शुक्र है कि हम तुम्हारी बू सुनकर तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं। इसी तरह बातें करते रात हो गई। अंबर ने एक मुलाजिम को खाने लाने का कहा। यह मुलाजिम भी कप्तान और हबशी मोलर के साथ मिला हुआ था। वो जब खाना लेकर आया तो दरवाजा बंद था और अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। मुलाजिम बड़ा हैरान हुआ कि अंबर किसके साथ बातें कर रहा है। फिर उसके कानों में मारिया की आवाज पड़ी। उसने सोचा शायद किसी दूसरे कैबिन से अंबर के जानने वाली कोई खातून आई हुई है। मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंबर ने दरवाजा खोला तो मुलाजिम झुककर बोला, आका खाना हाजिर है। अंबर ने मुलाजिम से खाने का तश ले लिया। इस दौरान मुलाजिम बड़ी होशियारी से कैबिन का जायजा ले चुका था और ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि कैबिन में कोई औरत नहीं है। फिर औरत की आवाज कहां से आ रही थी। मुलाजिम बड़ा चालाक था, वो अपनी हैरत छुपा गया। अंबर ने तश्त लेकर दरवाजा बंद किया। मुलाजिम वापस जाने के बजाय दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और कान दरवाजे से लगा दिए। अंदर से अंबर की आवाज आई, आओ मारिया बहन, खाना खा लो। मुलाजिम ने दरवाजे में बने चाबी लगाने वाले सुराख से अंदर झांका तो देखा कि तश्त कालीन पर रखा है। एक तरफ अंबर बैठा खा रहा है और दूसरी तरफ से फल खुद ब खुद गायब हो रहे हैं। मुलाजिम के तो हाथ पांव फूल गए। वो कप्तान के कैबिन की तरफ भागा। कप्तान और हबशी मोलर कैबिन में मौजूद थे। उन्होंने मुलाजिम को घबराया हुआ देखा तो हबशी ने मजाक से कहा, क्या बात है, कोई भूत देख लिया है क्या जो जान निकली जा रही है? भूत? मुलाजिम तो हबशी के गले लटक गया और कांपने लगा। दोनों गिरते गिरते बचे। कप्तान ने यह देखा तो गुस्से से बोला, आखिर हुआ क्या? तुम तो बड़े बहादुर थे, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? मुलाजिम ने कुपकुपाती हुई आवाज में कहा। हबशी ने मुलाजिम को खुद से अलहदा करते हुए गरज कर कहा, अबे कौन सा भूत और कहाँ है भूत, कुछ बताओ भी। मुलाजिम ने कहा, इस मुसाफिर अंबर के साथ भूत है जो औरत है, मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी है। ये कहकर मुलाजिम ने सारी बात कह डाली। कप्तान और हबशी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कप्तान ने मुलाजिम को तो भेज दिया, फिर सोचता हुआ बोला,
इस छोकरे के साथ भूत है। मानने वाली बात तो नहीं, मगर मेरे मुलाजिम ने भी कभी झूठ नहीं बोला है। हबशी मौलर सर खुजाता हुआ बोला, फिर अब क्या किया जाए? वो हार भी तो बहुत कीमती है। कप्तान ने कहा, हार तो हमें हर कीमत पर हासिल करना है। अब पता ये चलाते हैं कि वाकई कोई भूत है या मेरे मुलाजिम को वहम हुआ है। हबशी ने कहा, मगर उस्ताद, भूत तो किसी को नजर नहीं आता, फिर हम कैसे मालूम करेंगे? कप्तान ने हंसकर मूंछों को ताव दिया और अकड़ कर बोला, मैंने सारी उम्र घास नहीं काटी है, घाट घाट का पानी पी चुका हूं। मुलाजिम ने बताया कि वो भूत खाता पीता है। इसका मतलब है कोई भूत नहीं बल्कि कोई गैबी इंसान, बल्कि गैबी औरत है। तुम ऐसा करो कि स्टोर से पड़ा हुआ चूना लेकर अंबर के कैबिन के दरवाजे के बाहर चूने की बारीक तह बिछा दो। फिर मैं और तुम सामने वाले कैबिन में छुप जाते हैं जो खाली है। आज चांदनी रात है। अक्सर मुसाफिर चांदनी में समंदर का नज़ारा करने अरशे पर चले जाते हैं। अंबर और गैबी औरत भी अरशे पर जाएंगे, तो जो ही गैबी औरत चूने पर से गुजरेगी हम उसके कदमों के निशान देख लेंगे। हबशी मौलर ने खुश होकर कहा, वाह उस्ताद, मान गए हैं, गजब का दिमाग पाया है तुमने। मैं अभी जाकर चूना बिछा देता हूँ। हबशी मौलर पिसा हुआ चूना लेकर अंबर के कैबिन के बाहर पहुंच गया और उस सफाई से फर्श पर चूने की तह बिछा दी कि बासानी नजर न आती थी। उसके बाद कप्तान और हबशी सामने वाले कैबिन में छुप गए। कप्तान ने अंबर को आखिरी कैबिन दिया था और वो हमेशा अपने शिकार को इसी कैबिन में ठहराता था, ताकि मरते वक्त वो चीख मारे या शोर मचाए तो दूसरों को पता न चल सके। उधर अंबर और मारिया आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अयार कप्तान ने उनके खिलाफ जाल बिछा दिया है। बातें करते करते मारिया ने कहा, अंबर भाई, मैं तो बंद कैबिन में बेजारी महसूस कर रही हूँ। चांदनी रात है, आओ अरशे का एक चक्कर लगाएं। अंबर ने कहा, मैं तो आराम करना चाहता हूँ, तुम हो आओ, मगर कोई शरारत मत करना। मारिया बोली, नहीं भाई, मैं कोई शरारत नहीं करूंगी, तुम बेफिक्र हो। यह कहकर मारिया उठी, दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कप्तान और हबशी ने दरवाजा खुलते और बंद होते देखा तो होशियार हो गए। मारिया चलती हुई उस जगह पहुंची जहां चूना बिछा हुआ था। कप्तान और हबशी ने देखा कि चूने पर पांव के निशान उभरने लगे हैं। वो समझ गए कि गैबी औरत गुजर रही है। मारिया इन तमाम बातों से बेखबर राहदारी से गुजरकर सीढ़ियों के रास्ते अरशे पर चली गई। कप्तान ने कहा, मेरा मुलाजिम सच्चा था। ये छोकरा जरूर कोई जादूगर है जिसने किसी औरत को गायब करके अपने कब्जे में कर रखा है। हबशी मौलर ने कहा, अब क्या किया जाए? अंबर अकेला है, हमला करके उसे कत्ल कर देते हैं और सारा माल समेट लेते हैं। कप्तान ने सर खुजाते हुए कहा, नहीं, वो जादूगर है, आसानी से काबू में नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। तुम ऐसा करो, मेरे कैबिन में जाकर बेहोशी की गैस वाला गुब्बारा ले आओ। हबशी मौलर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा गुब्बारा था। उसमें बेहोशी की तेज गैस भरी हुई थी। कप्तान मुसाफिरों को इस गैस से बेहोश करके हिलाक करता था। कप्तान ने गुब्बारे की डोरी खोलकर मुंह चुटकी से पकड़ लिया और बोला, मौलर, तुम सीढ़ियों में चले जाओ और चूना बिछाकर एक तरफ छुप जाओ। अगर वो गैबी औरत उधर आने लगे तो फौरन मुझे खबर कर दो, मैं इस जादूगर के बच्चे से निपटता हूँ। हबशी मौलर चूने वाला लिफाफा लेकर सीढ़ियों की तरफ चला गया। कप्तान ने बेहोशी की गैस वाले गुब्बारे का मुंह अंबर के कैबिन के दरवाजे में मौजूद चाबी वाले सुराख से लगा दिया और गैस छोड़ने लगा। अंबर उस वक्त कैबिन में बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। उसे नाग के कत्ल का बड़ा अफसोस था। इधर अयार कप्तान बड़ी होशियारी से बेहोशी की गैस कमरे में दाखिल करा रहा था। गैस बड़ी तेजी से कैबिन में फैल रही थी। अंबर पर गनूदगी तारी होने लगी। वो समझा कि नींद आ रही है, हालांकि गैस असर कर रही थी। कप्तान को जब यकीन हो गया कि अंबर बेहोश हो चुका होगा तो उसने गुब्बारे पर डोरी लपेट दी और नाक पर रुमाल रखकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंबर सामने बिस्तर पर पड़ा था। कप्तान ने उसे हिला जुलाकर देखा, वो बेहोश पड़ा था। कप्तान ने कैबिन की खिड़की खोल दी ताकि गैस निकल जाए। अब कप्तान अंबर की जेब से मोतियों का हार और सारे रुपए निकालने लगा। हार निकालते हुए कप्तान का हाथ अंबर की कमर के गिर्द बंधे हुए रुमाल से टकराया। कप्तान ने देखा कि रुमाल में कुछ बंधा हुआ है। कप्तान ये सोचकर खुश हो गया कि रुमाल में जरूर कोई कीमती शय है, वरना अंबर उसे इतनी हिफाजत से क्यों रखता। इतना वक्त ना था कि कप्तान रुमाल खोलकर देखता, क्योंकि खतरा था कि गैबी औरत यानी मारिया वापस ना आ जाए। कप्तान ने रुमाल लपेटकर जेब में रख लिया और कैबिन से बाहर निकल आया। हबशी मौलर सीढ़ियों के पास छुपा खड़ा था। कप्तान को देखकर वो सामने आ गया और बोला, कैसा रहा उस्ताद? कप्तान ने हंसकर कहा, माल अपने कब्जे में है, आओ कैबिन में चलते हैं, अब यहाँ पहरा देने की जरूरत नहीं। हबशी मौलर खुश हो गया। उसने कहा, इस जादूगर को तो खत्म कर दिया है। कप्तान ने कहा, नहीं, इसकी क्या जरूरत है, फिर इतना वक्त कब था कि उसे मारता? उस गैबी औरत के आ जाने का खतरा था। हबशी चलते चलते रुक गया। उसने कहा, यह तो गड़बड़ हो गई। वो कमबख्त जादूगर है, अगर उसने जादू से पता चला लिया कि उसका माल किसने चुराया है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कप्तान परेशान हो गया। उसने कहा, तुम जाओ और उस जादूगर के बच्चे को कत्ल कराओ, जल्दी करो, कहीं वो गैबी औरत ना आ जाए। हबशी मौलर ने हिचकिचाकर कहा, अगर वो गैबी औरत आ गई तो मैं मारा जाऊंगा। कप्तान झिझिलाकर बोला, मरे क्यों जाते हो, मैं उस गैबी औरत का ख्याल रखूंगा, जल्दी से काम कराओ। हबशी मौलर ने खंजर निकाला और अंबर के कैबिन की तरफ दौड़ा।
अंबर बेहोश पड़ा था। मौलर ने खंजर को हाथों में तोला और फिजा में बुलंद करके पूरी कुव्वत से नीचे किया। खंजर अंबर के सीने में धंस गया। हबशी मौलर पर गैबी औरत का खौफ इस बुरी तरह से सवार था कि उसने ये भी ना देखा कि अंबर के जिस्म से खून निकला भी है या नहीं। वो खंजर अंबर के सीने में ही छोड़कर बाहर को भाग गया। कप्तान उसका इंतजार कर रहा था। दोनों अपने कैबिन में आ गए। कप्तान ने कहा, अंबर मर गया था ना? हबशी मौलर ने सीना फुलाकर कहा, मेरे वार से तो हाथी भी नहीं बच सकता। वो तो आम आदमी था, उसके मुंह से तो कोई आवाज तक ना निकल सकी। हबशी मौलर को क्या पता था कि अंबर आम आदमी नहीं, उस पर मौत हराम है। वो 5000 साल से जिंदा चला रहा है। उस पर खंजर तलवार किसी हथियार का असर नहीं हो सकता। कप्तान ने जेब से रोमन सिक्के और हार निकाला। दोनों की आंखें लालच से चमक रही थी। सिक्के हबशी मौलर ने और हार कप्तान ने ले लिया। अब कप्तान को यह बेचैनी हो रही थी कि आखिर उस रुमाल में क्या है जिसे अंबर ने अपने सीने से बांध रखा था। कप्तान ने इस बारे में अपने हबशी साथी को कुछ नहीं बताया था। उसे उम्मीद थी कि रुमाल से कोई कीमती शय निकलेगी और वो उसमें हबशी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता था। अब कप्तान ये चाहता था कि हबशी जल्द अज जल्द कैबिन से चला जाए, मगर हबशी था कि बातें किए जा रहा था। उधर मारिया अरशे से घूम फिरकर वापस कैबिन की तरफ जा रही थी। कप्तान ने हबशी मौलर को बहाने से बाहर भेज दिया। मौलर के बाहर जाते ही कप्तान ने अंदर से कैबिन की कुंडी चढ़ाई और अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया और बेताबी से खोला। रुमाल खोलते ही उसे नाग की लाश नजर आई। कप्तान तो ये समझ रहा था कि रुमाल से कोई कीमती शय बरामद होगी, मगर उसके सामने एक कटा हुआ सांप पड़ा था। कप्तान को बड़ा गुस्सा आया। उसने नाग की लाश को दोबारा रुमाल में बांध दिया और सोचने लगा कि आखिर अंबर ने इस मुर्दा सांप को इतनी हिफाजत से क्यों रखा हुआ था। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि शायद अंबर इस सांप से कोई खास जादू तैयार करना चाहता है। कप्तान ने फैसला किया कि सांप को समंदर में फेंक देना चाहिए। रुमाल जेब में डालकर वो कैबिन से निकला और अरशे पर आ गया। चांदनी रात में दूर तक झिलमिलाता पानी बड़ा खूबसूरत मालूम होता था। बादमानी जहाज पूरी रफ्तार से समंदर का सीना चीरता आगे बढ़ रहा था। मुसाफिरों की खासी तादाद अरशे पर जमा थी। कप्तान उस तरफ बढ़ गया जिधर रस्सियों के ढेर और तरपालें पड़ी थी। उसने जेब से रुमाल निकाला और समंदर की तरफ उछाल दिया। छपाक, हल्की सी आवाज पैदा हुई और रुमाल में बंधी नाग की लाश समंदर में डूबती चली गई। कप्तान कुछ देर खड़ा समंदर की तरफ तकता रहा, फिर वापस अपने कैबिन की तरफ चल पड़ा। उधर मारिया वापस आई तो देखा अंबर बेसुध पड़ा है और उसके सीने में एक खंजर दस्ते तक बेबस है। मारिया घबरा गई। ये तो वो जानती थी कि अंबर को मौत नहीं आ सकती, मगर अंबर को इस तरह बेहोश पड़ा देखकर वो परेशान हो गई। उसने अंबर के सीने से खंजर निकाला और उसे झंझोड़ कर होश में लाई। अंबर ने होश में आते ही हैरानगी से इधर उधर देखा और बोला, मारिया क्या ये तुम हो? मारिया बोली, हाँ अंबर भाई, मगर तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारे सीने में एक खंजर बेबस था, मगर तुम बेखबर सो रहे थे। ये कहकर मारिया ने खंजर अंबर के सामने फेंक दिया। अंबर बड़ा हैरान हुआ। इतनी गहरी नींद तो उसे कभी ना आई थी। उसने अपनी जेब टिटोली तो मामला उसकी समझ में आ गया। मोतियों का हार और सारे सिक्के गायब थे। अंबर ने नाक से कोड़कर जोर से सांस ली और बोला, मालूम होता है किसी चोर ने कमरे में बेहोशी की गैस फैलाकर मुझे बेखबर कर दिया और माल ले उड़ा। मारिया को गुस्सा आ गया। वो बोली, एक तो ये चोर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अंबर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर के गिर्द उस रुमाल की गिरफ्त नहीं है जिसमें नाग की लाश थी। अंबर ने जल्दी से कमर टिटोली और ये देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए कि रुमाल वाकई गायब है। अंबर परेशान हो गया। उसके भाई नाग की लाश कहाँ गई? वो बोला, मारिया बहन गजब हो गया, वो रुमाल गायब है जिसमें नाग की लाश बंधी थी। मारिया भी परेशान हो गई। उसने कहा, यह जरूर उसी चोर की कारस्तानी है जिसने हार वगैरह चुराया है। हो सकता है चोर ये समझा हो कि जिस रुमाल को तुमने हिफाजत से कमर के गिर्द बांध रखा है उसमें हीरे जवाहरात होंगे। अंबर ने कहा, बहन तुम ठीक कहती हो, खुदा खैर करे। कहीं उस कमबख्त चोर ने रुमाल खोलकर सांप के टुकड़े देखने के बाद रुमाल समंदर में फेंक दिया तो कोई मछली या मगरमच्छ उसे खा जाएगा और फिर नाग हमेशा के लिए मर जाएगा। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से भरी आवाज से बोली, मैं अभी चोर का पता लगाती हूँ, वो मुझसे नहीं बच सकेगा। अंबर सोचता हुआ बोला, जहाज में सैकड़ों मुसाफिर हैं, कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? और अल्फाज अभी अंबर के मुंह में ही थे कि जोरदार धमाका हुआ और जहाज बुरी तरह डोला। अंबर बिस्तर से उछलकर फर्श पर आ गिरा और चिल्लाया, मारिया बहन, जहाज पर कोई आफत आ गई है, जल्दी से ऊपर अर्शे पर चली जाओ, मैं अभी आता हूँ। मारिया और अंबर अर्शे पर आ गए। जहाज पर क़यामत का सा समा था। औरतें और बच्चे बुरी तरह चीखों पुकार कर रहे थे। अर्शे पर आते ही अंबर को जो मंजर नजर आया उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहाज को खूनी व्हेल मछलियों ने घेरे में ले रखा था। उनके साथ मनरा मछलियां भी थीं। जहाज के कप्तान ने तोपचियों को हुक्म दिया कि मछलियों पर गोलाबारी की जाए। डरते हुए तोपची जल्दी जल्दी तोपों में गोले भरने लगे। अंबर उन व्हेल मछलियों के बारे में काफ़ी जानता था। ये मछलियां जसामत में कई हाथियों के बराबर होती हैं और इंसान को जिंदा निगल जाती हैं। व्हेल मछली की उम्र 500 साल तक होती है। उसके दांत 2-2 गज तक लंबे होते हैं। व्हेल मछलियों के साथ मनारा मछलियां भी थीं।
منارہ مچھلی سمندر میں کسی مینار کی طرح سیدھی کھڑی ہوکر جہاز پر گرتی ہے اور اس کے ٹکڑے اڑا دیتی ہے۔ امبر نے کہا، ماریا بہن، اب اس جہاز کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم فضا میں تیرتی ہوئی نکل جاؤ، جہاز اب تباہ ہونے ہی والا ہے۔ امبر نے یہی کہا تھا کہ ایک ویل مچھلی نے پوری طاقت سے جہاز کو ٹکر ماری۔ دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ جہاز تنکے کی طرح ڈول گیا۔ ایک بڑا ستون ٹوٹ کر نیچے آ رہا۔ اسی وقت ایک منارہ مچھلی سمندر میں سیدھی کھڑی ہونے لگی۔ اس دوران توپوں میں گولے بھرے جا چکے تھے۔ توپچیوں نے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ کئی گولے منارہ مچھلی کو لگے مگر وہ اور بھی بفر گئی۔ منارہ مچھلی نے دم کے بل مینار کی طرح کھڑے ہو کر خود کو جہاز پر گرا دیا۔ زبردست تڑاخا ہوا، جہاز درمیان سے ٹوٹ گیا۔ زخمیوں اور مرتے ہوئے انسانوں کی چیخو پکار نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ توپچی توپوں کے نیچے دب کر مارے گئے۔ امبر چلایا، ماریا بہن تم جا چکی ہو نا؟ کوئی جواب نہ ملا۔ امبر سمجھ گیا کہ ماریا چلی گئی ہے۔ سمندر بھی بفر چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں یوں لگ رہا تھا جیسے دوزخ کی ساری بلائیں کوئی ہیبت ناک ناچ رہی ہیں۔ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بے شمار مسافر سمندر میں گر گئے۔ وہ بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مدد کے لیے چیخ رہے تھے، مگر ان کی مدد کون کرتا؟ خونخوار مچھلیاں بڑی تیزی سے انہیں نگلتی جا رہی تھی۔ جہاز بڑی تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ اسی وقت تیز بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کڑکدار اور دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ چمکنے لگی۔ غضبناک سمندری لہریں اور بفری ہوئی مچھلیاں۔ رات کی پرہول سیاہی میں موت کا دیوتا کہہ لگا رہا تھا۔ درندگی کا خوفناک کھیل جاری تھا۔ امبر ایک ستون سے چمٹا ہوا تھا۔ ساتھ والے ستون سے حبشی مولر چمٹا ہوا تھا۔ بجلی زور سے چمکی تو حبشی مولر نے امبر کو دیکھ لیا۔ مولر کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ تو اپنی طرف سے امبر کو ہلاک کر چکا تھا۔ اسی وقت ایک زبردست لہر نے جہاز کے اس حصے کو ہلا دیا۔ گھبراہٹ میں مولر کے ہاتھ سے ستون نکل گیا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور وہ کسی تنکے کی طرح اڑتا ہوا ایک وھیل مچھلی کے کھلے منہ میں گم ہو گیا۔ جہاز کا یہ حصہ اب لمحہ بلمحہ پانی میں ڈوبتا جا رہا تھا کہ ایک ویل مچھلی نے زوردار ٹکر ماری۔ ٹکر اس قدر زبردست تھی کہ جہاز کا یہ ڈوبتا حصہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ امبر بھی فضا میں اچھل گیا تھا اور اب تیزی سے نیچے ویل مچھلی کے کھلے ہوئے منہ کی طرف جا رہا تھا۔ ویل مچھلی کا غار جیسا منہ کھلا تھا۔ لمبے لمبے نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔ غڑاپ سے امبر ویل مچھلی کے کھلے منہ میں جا گرا۔ مچھلی کے منہ میں جاتے ہی امبر کو یوں لگا جیسے وہ نرم گدیلے جیسی پھسلن والی سڑک پر لڑکتا جا رہا ہے۔ جلد ہی سفر کا اختتام ہو گیا اور امبر ایک دھماکے سے تاریک کنویں میں گر گیا۔ یہ کنواں در حقیقت ویل مچھلی کا معدہ تھا، جس میں پہلے سے کئی انسان موجود تھے، جن کے جسموں سے گوشت پوست مچھلی کے معدے کے تیزابوں نے ہضم کر دیا تھا اور اب ہڈیاں بھی تیزی سے گلتی جا رہی تھیں۔ یہاں اس قدر بدبو تھی کہ امبر کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم لیسدار مادے میں لتھڑ گیا تھا۔ سخت اندھیرا تھا مگر امبر کی تیز غیر معمولی آنکھیں اندھیرے میں ہر شے دیکھ سکتی تھی۔ اس کی ساری تاریخی طاقتیں ابھر آئی تھیں۔ مچھلی کے معدے کے تیز تیزاب امبر پر کوئی اثر نہ کر سکتے تھے۔ امبر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے پاؤں ٹخنوں تک معدے کے گوشت میں دھسے ہوئے تھے۔ امبر نے خنجر نکال لیا اور دونوں ہاتھوں میں تھام کر مچھلی کے معدے کے گوشت میں داخل کیا۔ پھر خنجر اس طرح گوشت میں گھومنے لگا جیسے خربوزے میں چھری گھومتی ہے۔ گاڑھا سرخ خون دھارے کی شکل میں بہنے لگا۔ امبر کا جسم خون سے نہا گیا مگر وہ بدستور اپنے کام میں لگا رہا۔ مچھلی کو جب معدے میں درد ہوا تو وہ بری طرح تڑپنے اور اچھلنے لگی۔ اس کا غار جیسا منہ بار بار کھلنے اور بند ہونے لگا۔ مچھلی کو کیا پتا تھا کہ اس نے کس مصیبت کو نگل لیا ہے۔ امبر بار بار پھسل کر گر پڑتا مگر پھر اٹھ کر خنجر گھمانے لگتا۔ مچھلی کی جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ وہ درد سے تڑپتی سمندر میں پوری رفتار سے تیرتی جا رہی تھی۔ تنگ آ کر مچھلی نے معدے کو سکیڑا اور سب کچھ منہ کے راستے اگل دیا۔ امبر بھی باہر نکل آیا۔ کھلے سمندر میں آتے ہی امبر نے سکون کی سانس لی اور تیرتا ہوا اوپر آنے لگا۔ امبر کو قدرت نے یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ پانی میں گرتے ہی اس کی ناک کی جھلی بند ہو جاتی تھی اور پانی پھیپھڑوں میں نہیں جا سکتا تھا اور وہ پانی میں ڈوبا ہونے کے باوجود ٹھیک رہتا تھا۔ تیرتا ہوا امبر سمندر کی سطح پر آ گیا۔ مچھلی امبر کو جہاز کے ڈوبنے کے مقام سے نہ جانے کتنا دور لے آئی تھی۔ یہاں سمندر پرسکون تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امبر لہروں کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا۔ رات ختم ہو گئی، دن چڑھ آیا تھا۔ لہروں پر سفر کرتا امبر ایک جزیرے تک پہنچ گیا۔ جزیرے پر پہنچ کر امبر نے اطمینان کی سانس لی۔ ساحل سنسان پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر گھنے درختوں کا ایک طویل سلسلہ چلا گیا تھا اور انہی درختوں کے پاس گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ امبر کو کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ جزیرہ کون سا ہے، مگر وہ ویرانے میں جھونپڑی دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس ویرانے میں کون رہتا ہوگا۔ امبر جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ امبر نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ جھونپڑی کے اندر سے ایک آواز آئی، آ جا اے لافانی انسان، میں تیرا 2 برس سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس ویرانے میں تیری راہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے علم نے مجھے بتایا تھا کہ تو آئے گا اور تو آ گیا ہے۔ میرا علم سچا ہے، اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ جھونپڑی میں آ جا، آ جا۔ امبر ٹھٹک گیا۔ اندر سے دوبارہ آواز آئی، اے دنیا کے سب سے انوکھے انسان،
तू हमारा निजात दहिंदा बनकर आया है, हमारी मुश्किलें दूर करने आया है। मेरे इल्म ने बताया था कि तू समंदर से उभरेगा। आज वो दिन आ गया है जिसका मुझे 2 बरस से इंतजार था। आजा, झोंपड़ी में आजा। अंबर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी जिस पर एक बेहद बूढ़ा शख्स लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर झुर्रियों का एक जाल सा बिछा हुआ था। सर, पलकों और भवों के बाल झड़ चुके थे, चेहरे के नकूश मस्ख हो चुके थे। वो एक ऐसी लाश की माने नजर आ रहा था जो गलने सड़ने के बजाय अकड़ गई हो। अंबर को देखकर बूढ़े के चेहरे पर खुशी के आसार नमदार हुए। उसका पोपला मुंह हिला और आवाज निकली, खुश आमदीद, तुम आ गए। अब मैं सुकून से मर सकूंगा, अब अफरियत महल तबाह हो जाएगा। अंबर की समझ में कुछ नहीं आया था। वो बोला, ए बुजुर्ग, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? ये कौन सा जजीरा है? बूढ़ा जोर से हंसा और उसने कहा, मैं पेड्रिड हूँ, एक सितारा शनास, और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा नाम अंबर है। अंबर भौंचक्का रह गया। बूढ़ा कह रहा था, तुम 5000 साल से जिंदा हो और हमेशा की जिंदगी हासिल कर चुके हो। मौत तुमसे भागती है, किसी हथियार का तुम्हारे जिस्म पर असर नहीं होता। तुम इतनी ताकतें रखने के बावजूद मगरूर नहीं हो, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हो। अंबर बड़ी हैरानी से बूढ़े पेड्रिड की बातें सुन रहा था। बूढ़ा उठा, उसने चारपाई के नीचे से लोहे का एक संदूकचा निकाला जिस पर गर्द जमी हुई थी। बूढ़े ने संदूकचा खोला और चमड़े का एक लंबा टुकड़ा निकाला जिस पर सफेद रंग की अजीब सी स्याही से इबारत लिखी हुई थी। बूढ़े ने चमड़ा अंबर की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे पढ़ लो अंबर। अंबर ने इबारत पढ़ना शुरू की थी। लिखा था, मेरा नाम पेड्रिड है, मैं सल्तनत नायला के शहनशाह बिलातूस का शाही नजुमी हूँ। सल्तनत नायला पर इन दिनों खूनी बला मुसल्लत है। ये बला असल में चमगादड़ है, मगर इंसान का रूप धार कर हर रोज़ शहर से एक शख्स उठाकर ले जाती है और दूसरे रोज़ उसकी लाश मिलती है, और वो भी इस हालत में कि उसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं होता। ये खूनखार अफरियत इंसानी खून पीती है। शहनशाह पिलातोस ने उससे निजात हासिल करने की बड़ी कोशिश की, मगर उसे नाकामी हुई। ये चमगादड़ बला शहर से बाहर वाक़या पुराने कब्रिस्तान के पास महल में रहती है जिसे अफरियत महल कहा जाता है। एक शहनशाह ने मुझसे पूछा, ए अजीम नजीमी पेड्रिड, बता इस खूनी बला से हमें कब निजात मिलेगी? सो मैंने हिसाब लगाया और बताया, ए अजीम शहनशाह, एक अजनबी हमारी मदद को आएगा। वह समंदर से उभरेगा, उस पर मौत हराम है, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबोने से कासिर है, वही इस खूनी अफरियत को मार सकेगा। तब शहनशाह ने खुश होकर कहा, जल्दी बता ए पेड्रिड, वो अजनबी कब आएगा? सो मैंने हिसाब लगाया और कहा, वो आएगा, मगर कई चांद गुजरने के बाद वो ज़रूर आएगा और हमारी मदद करेगा। तब शहनशाह ने हुक्म दिया, ए पेड्रिड, तू समंदर के किनारे चला जा और उसका इंतजार कर। मेरे सिपाही हर रोज़ तुझसे अजनबी का पूछने आएंगे। मैं जानता हूँ तेरा इल्म सच्चा है, तू झूठ नहीं कहता है। अंबर ने पूरी इबारत पढ़ने के बाद बूढ़े की तरफ देखा और बोला, तेरा इल्म बाकी सच्चा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़ा खुश हो गया। अंबर ने कहा, ए बुजुर्ग, मेरे 2 साथी हैं, एक का नाम नाग है और दूसरी मेरी बहन मारिया है। तुम्हारा हिसाब इस बारे में क्या बता सकता है? बूढ़े ने संदूकचे से स्लेट निकाली और एक पत्थर से उस पर लकीरें डालने लगा। फिर वो एकदम चौंक पड़ा, एक नज़र अंबर पर डाली और स्लेट को घूरने लगा। फिर वो बोला, ए अंबर, तेरे साथी भी तेरी तरह अनोखे हैं। मारिया तेरी बहन किसी को नजर नहीं आ सकती। नाग तेरा भाई, जो असल में एक सांप है जो हर रूप धार सकता है। ठहरो, ये सितारे क्या बता रहे हैं? अरे नाग किसी मुसीबत का शिकार है, वो मर चुका है, उसकी लाश समंदर के पानियों में है। अंबर जल्दी से बोला, ए बुजुर्ग, क्या तू बता सकता है कि मेरे भाई नाग की लाश समंदर में किस जगह पर है? पेड्रिड ने नफी में सर हिलाया और बोला, मुझे अफसोस है, मेरा इल्म इतना वसी नहीं है, इस बारे में मेरा इल्म खामोश है। अंबर सर हिलाकर रह गया। उसने दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि नाग किसी तरह हिमालय पहाड़ पर मौजूद नाग मंदिर के तालाब में पहुंच जाए और फिर से जिंदा हो जाए। उसी शाम शहनशाह पिलातोस के पास आए। अंबर और बूढ़ा पेड्रिड उनके हमरा घोड़ों पर बैठकर चल दिए। जंगल के उस पार पहाड़ों के दामन में खूबसूरत बस्ती थी। बाजार खुले थे, रौनक थी, मगर अंबर ने नोट किया कि सब लोग खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं। सिपाही उन दोनों को लिए शहनशाह पिलातोस के महल में आ गए। पिलातोस का दरबार लगा हुआ था, मगर मच्छ की चर्बी से बनी मशलें रोशन थी। अंबर को देखते ही पिलातोस तख्त से उठ खड़ा हुआ। पेड्रिड ने कहा, ए शहनशाह आज़म, जिस अजनबी के आने की इतला मैंने तुझे दी थी वो आ गया है। पिलातोस के सामने 21 बरस का दुबला पतला नौजवान मिस्री लड़का खड़ा था। वो हैरत से बोला, ए पेड्रिड, मैं मानता हूँ तेरा इल्म सच्चा है, मगर ये लड़का ये खूनी अफरियतों का मुकाबला करेगा? सारे दरबारी हंसने लगे। अंबर को गुस्सा आ गया। उसने दरबार में इधर उधर नजरें दौड़ाई। दरबार के कोने में मनोवजनी संगे मरमर की सिल पड़ी थी जिसमें कीलें ठुकी हुई थी और मुख्तलिफ हथियार लटकाए गए थे। अंबर कुछ बोले बगैर उस सिल की तरफ बढ़ गया। घुटनों के बल बैठकर अंबर ने सिल को किनारों से थाम लिया। सारे दरबारी और पिलातोस बड़ी दिलचस्पी से अंबर की तरफ देख रहे थे। अंबर ने अपनी सदियों की तारीखी कुव्वत इस्तेमाल की और सिल उठाकर सर से बुलंद कर ली।
दरबारियों के मुंह से हैरत भरी चीखें निकल गईं। अंबर बोला, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। पिलातुस ने कहा, मुझसे गलती हुई ए नौजवान, पीडर्ट सच्चा है। अंबर ने सिल वापस रख दी। पिलातुस ने उसे तख्त पर अपने बराबर बिठाया और बातें करने लगा। पिलातुस ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी एक आदमी को कब्रिस्तान भेजा जाएगा ताकि खूनी अफरियत अपनी प्यास बुझा सके। अंबर बोला, फिक्र मत करो, इस चमगादड़ का आखिरी वक्त आ गया है। आज कब्रिस्तान में मैं जाऊंगा। रात जरा गहरी हुई तो अंबर घोड़े पर सवार होकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में घोड़े के टापों की आवाज़ ऐसे लगती थी जैसे ढोल पर ज़रब लगाई जा रही हो। रात वीरान और पुरहौल थी। जो ही अंबर कब्रिस्तान के पास पहुंचा, घोड़ा खौफ से हिनहिनाने लगा। अंबर घोड़े से उतर आया और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। हर तरफ हू का आलम था। जर्द चांदनी दरख्तों के पत्तों से छन कर कब्रों तक पहुंच रही थी। ये दरख्त भी बड़े अजीब थे। यूं लगता था जैसे मुर्दे कब्रों से निकल कर खड़े हैं। चांदनी में दूर से अफरियत महल का हेवला सा नजर आ रहा था, जैसे कोई जिन बोतल से आज़ाद होकर अकड़ू बैठा हुआ हो। कब्रिस्तान में वीरानी और वहशत बरस रही थी। बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियां हर कब्र पर उगी हुई थी और उनके साए बड़े खौफनाक लग रहे थे। उसी वक्त उल्लू की हौलनाक आवाज़ गूंजी, जिससे माहौल मजीद डरावना हो गया। साथ ही दूर से किसी गीदड़ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंबर इधर उधर देखता अफरियत महल की तरफ बढ़ता जा रहा था। अफरियत महल में गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। खौफ की फजा हर शय को अपनी लपेट में लिए हुए थी। कभी कभी हवा का तेज झोंका आता था तो दरख्तों और झाड़ियों में सरसराहट से कब्रिस्तान की खामोशी टूट जाती। अंबर काले पत्थर से बने अफरियत महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। अंबर ने जोर से धक्का दिया तो भयानक चिरचिराहट के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। साथ ही एक बहुत बड़ी चमगादड़ चीखती हुई बाहर निकली। चमगादड़ के पर फड़फड़ाने से टिचक टिचक की बड़ी खौफनाक आवाज़ पैदा हो रही थी। वो अंबर के सर के ऊपर उड़ने लगी। अंबर ने इतनी बड़ी चमगादड़ पहले कभी न देखी थी। चमगादड़ की सुर्ख सुर्ख डरावनी आंखें और पंजे नोकीले थे। चमगादड़ की फड़फड़ाहट से माहौल की हौलनाकी में मजीद इजाफा हो रहा था। चमगादड़ कुछ देर अंबर के सर पर चक्कर खाती रही, फिर फजा में बुलंद होकर एक तरफ गुम हो गई। अंबर महल में दाखिल हो गया। सामने ही एक चमगादड़ का मुजस्समा था। काले पत्थर से बने उस मुजस्समे का मुंह खुला था और लंबी सुर्ख जुबान बाहर को लटकी हुई थी। आंखें चमक रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई जिंदा चमगादड़ हमले के लिए पर तोल रही है। अंबर मुजस्समे के पास से गुजरता हुआ अफरियत महल के हॉल में दाखिल हो गया। हॉल में जर्द रंग की रोशनी फैली हुई थी। कई इंसानी ढांचे दीवारों से लगे हुए थे। ढांचों की सफेद सफेद चमकती हड्डियां, उफ, बड़ा डरावना मंजर था। हॉल के दरमियान से सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। अंबर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। यहाँ एक लंबी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक कमरा था। उससे गहरे नीले रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। अंबर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के दरमियान में एक काले चमकदार पत्थर से बना ताबूत पड़ा था। ताबूत के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्समे पड़े थे। बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले बैठा था। कई फीट लंबा धारीदार शेर उस अंदाज में झपट रहा था जैसे कमरे में दाखिल होने वाले हर इंसान को हड़प कर जाएगा। काले रंग के चमकीले पत्थर से बने ये मुजस्समे देखकर खौफ तारी होता था। नीली रोशनी में माहौल बड़ा पुरस्रार लग रहा था। उसी वक्त जबरदस्त गिड़गिड़ाहट के साथ ताबूत का ढक्कन उठ गया। अंबर जल्दी से शेर के मुजस्समे की ओट में हो गया। उसने देखा कि ताबूत के किनारे पर लंबे नोकीले और तेज नाखूनों वाला एक हाथ नमूदार हुआ जिस पर बड़े बड़े काले बाल उगे हुए थे। फिर अजीब मखलूक उठ बैठी। उस हैबतनाक मखलूक को देखकर एक बार तो अंबर को भी झुरझुरी आ गई। भयानक शक्ल, लंबूतरा चेहरा, बाहर को लटकी हुई सुर्ख जुबान, नाक की जगह एक गढ़ा, अंगारों की तरह दहकती आंखें और होंठों से बाहर निकले लंबे दांत जिन पर खून लगा हुआ था। उस भयानक अफरियत के शानों पर चमगादड़ की तरह दो बड़े बड़े पर लगे हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। ये इंसान नुमा चमगादड़ ताबूत से बाहर निकल आई। उसके पैर भी पंजों की तरह थे और पीछे को मुड़े हुए थे। इंसान नुमा चमगादड़ ताबूत से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। अंबर उसके पीछे चल पड़ा। वो ये मालूम करना चाहता था कि यह अफरियत कहाँ जा रही है। इंसान नुमा चमगादड़ सीढ़ियाँ उतरकर महल से बाहर कब्रिस्तान में आ गई और एक तरफ बढ़ने लगी। अंबर दरख्तों के पीछे छुपता हुआ उसका ताकुब कर रहा था। कब्रिस्तान का सन्नाटा मजीद हैबतनाक हो गया था। टेढ़े मेढ़े दरख्तों के पत्ते इस तरह लटके हुए थे जैसे खौफजदा हों। अंबर ने देखा कि इंसान नुमा चमगादड़ जिस कब्र के पास से गुजरती है उसमें से गहरी सांस लेने की आवाज़ आती है। चमगादड़ का स्याह लिबादा लहरा रहा था। अब इंसान नुमा चमगादड़ एक कब्र के सराहने रुक गई। उसने अपने लंबे नाखूनों से अपने बाजू पर गहरी खराशें डाली और उसका काला लहू धार की शक्ल में कब्र पर गिरने लगा। अंबर कुछ फासले पर एक दरख्त के पीछे छुपा यह मंजर देख रहा था। चांद की फीकी फीकी जर्द रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन कर कब्र पर पड़ रही थी। एक कब्र की मट्टी थरथराई और कब्र दरमियान से शक हो गई। इंसान नुमा चमगादड़ ने दोनों हाथ सीने पर मारकर दिल हिला देने वाली चीख मारी। चीख ऐसी डरावनी थी कि एक बार तो अंबर जैसे बहादुर का दिल भी दहल गया। कब्रिस्तान में जैसे भूचाल आ गया। उल्लू और गीदड़ अपनी मनूस आवाज़ों में रोने लगे। कब्र में एक मरियल सी बूढ़ी की लाश थी। चमगादड़ का स्याह खून अब उस बुढ़िया के जिस्म पर गिर रहा था।
बुढ़िया की मरी चूहिया जैसी लाश सर से पैर तक खून में नहा गई। अकड़ी हुई मकरू और बदहैयत लाश अब बहुत दहशतनाक हो गई थी। इंसान नुमा चमगादड़ मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। फिर उसने घुटनों के बल झुककर कब्र की तरफ जोरदार फूंक मारी। उसके मुंह से शोला निकलकर लाश से टकराया और लाश की आंखें खुल गईं। उसके जर्द डेले बड़ी तेजी से हलकों में हरकत करने लगे। उसके दोनों हाथ बुलंद हुए और कब्र की मुंडेर पर जम गए। लाश उठ बैठी। इंसान नुमा चमगादड़ ने कहका लगाया, डरावना कहका। लाश का काला रंग मजीद काला हो गया और वह कब्र में खड़ी हो गई। इंसान नुमा चमगादड़ ने कहा, ए कब्रिस्तान के मुर्दों की शहजादी, बता मुझे कब रूप बदलने की ताकत हासिल होगी। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं 2 साल से मुसलसल हर रोज एक इंसान का खून पीता आ रहा हूँ। खौफनाक किड़किड़ाहट की आवाज के साथ लाश का जबड़ा हिला और खरखराती आवाज निकली, बहुत जल्द तुझे ये ताकत मिल जाएगी। तू एक चमगादड़ था, 2 साल में तुम्हारा जिस्म इंसान जैसा हो गया है, सिर्फ पर बाकी रह गए हैं। चंद दिन बाद तेरे ये पर भी खुद ब खुद टूट जाएंगे, नाक भी निकल आएगी। फिर तू जब चाहेगी इंसान और जब चाहेगी चमगादड़ बन सकेगी। अचानक लाश ने गहरी सांस ली। उसकी गर्दन चारों तरफ तेजी से गर्दिश करने लगी। लाश कब्र में साकित खड़ी थी, मगर उसकी गर्दन घूम रही थी। इंसान नुमा चमगादड़ चौंक उठी। उसने कहा, ए मुर्दों की शहजादी, क्या बात है? लाश के हलक से खरखराट की आवाजें निकल रही थी। उसने चीख मारकर कहा, ए चमगादड़, मैं खतरे की बू सूंघ रही हूँ। खतरा नजदीक ही है, यहीं कहीं है। इंसान नुमा चमगादड़ ने घबराई आवाज में कहा, खतरा? कैसा खतरा? इस कब्रिस्तान पर तुम्हारी हुक्मरानी है, किसी की क्या मजाल के यहाँ पर भी मार सके। लाश की गर्दन बड़ी तेजी से घूम रही थी। फिर गर्दन एक झटके से रुक गई। उसका रुख उस दरख्त की तरफ था जिसके पीछे अंबर छुपा हुआ था। लाश का जबड़ा जोर से कड़कड़ाया। उसने कहा, ए चमगादड़, खतरा उस दरख्त के पीछे है। ये कहकर लाश ने अपना दायां हाथ उठाया। उसकी 5 उंगलियों से नारंगी रंग की तेज शुआएं निकली और दरख्त पर पड़ी। एक धमाके से दरख्त टुकड़े टुकड़े हो गया। अंबर उछलकर दरख्त की ओर से बाहर निकल आया। लाश अंबर को देखकर गजब में आ गई। उसने चीख कर कहा, ए चमगादड़, इसे मार दे, इसका खून पी जा, हड्डियां चबा जा। चमगादड़ नुमा इंसान का होंठ ऊपर चढ़ गया और लंबे दांत पूरी तरह बाहर निकल आए। उसने जोरदार कहका लगाया और दोनों बाजू फैलाकर अंबर की तरफ बढ़ते हुए बोली, आ मेरे पास आ, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। रात की स्याही और पुरहौल माहौल यूं लगा जैसे कब्रिस्तान के हर गोशे और हर कब्र से मैं प्यासा हूं की सदाएं आ रही हैं। अंबर अपनी जगह बिल्कुल चुप और साकित खड़ा रहा। इंसान नुमा चमगादड़ फलक शिगाफ कहके लगाती दोनों बाजू फैलाए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक हो गई थी। करीब आते ही उसने झपट कर अंबर को दबोच लिया और अपने लंबे नोकीले दांत अंबर की गर्दन में पेवस करना चाहे। उसे यूं लगा जैसे उसने लोहे पर दांत मारे हों। उसने हैरत से अंबर की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। इंसान नुमा चमगादड़ ने गुस्से में आकर अंबर को उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। जबरदस्त धमाका हुआ। इंसान नुमा चमगादड़ का ख्याल था कि अंबर की हड्डी पसली एक हो जाएगी, मगर अंबर कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, तुझ में यह ताकत नहीं कि मुझे मार सके, मुझ पर मौत हराम कर दी गई है। कब्र में खड़ी मुर्दों की शहजादी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने कब्र में कई फीट उछलकर होलनाक चीख मारी और हलक से डरावनी आवाज निकालकर कहा, ए चमगादड़, एक तरफ हट जा, मैं इसे जिंदा ना छोड़ूंगी, मैं इसे फना कर दूंगी। लाश ने जोर से सांस लिया। फिर उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। अंबर समझ गया कि लाश कोई मंत्र पढ़ रही है। मंत्र पढ़ते पढ़ते लाश ने साथ वाली कब्र पर फूंक मारी। जबरदस्त गिड़गिड़ाहट से कब्र की मट्टी थरथराई। मट्टी के चंद बड़े ढेले लुढ़कते हुए गिर पड़े। लाश ने दूसरी फूंक मारी। कब्र की ईंटें और पत्थर तिनकों की तरह उड़ गए। कब्र नंगी हो गई। सामने सुर्ख रंग की लकड़ी से बना ताबूत था। लाश दोनों हाथ सीने पर मारकर चिल्लाई, ऐ मेरे साथी, बाहर आकर मेरी मदद कर, इस इंसान को खत्म कर दे। ताबूत का ढक्कन उठ गया और एक मुर्दा बाहर निकला। उस मुर्दे का गोश्त कई जगह से गल सड़ चुका था और हड्डियों से लिपटा लटक रहा था। उसकी खोपड़ी और चेहरे पर खाल बिल्कुल नहीं थी। नाक और मुंह की जगह सुराख थे, मगर उसकी मुर्दा खोपड़ी में 2 जिंदा आंखें चमक रही थीं, बड़ी बड़ी काली आंखें। रात की स्याही में ये आंखें मशल की तरह रोशन नजर आ रही थी। मुर्दे ने कलेजा हिला देने वाली हैबतनाक आवाज में कहा, ए मुर्दों की शहजादी, मेरे लिए क्या हुक्म है? लाश ने कब्र में उछलकर चिंगारती आवाज में कहा, ए मेरे दोस्त मुर्दे, तुझे शैतान आजम की कसम, इस इंसान के टुकड़े उड़ा दे और इसे कच्चा खा जा। मुर्दे के मुंह के सुराख से शोले निकलने लगे। हड्डियां किड़किड़ाने लगी। मुर्दे की खोपड़ी के जबड़े में से एक दहशतनाक आवाज निकली। उसने कहा, ए मुर्दों की मलका, मैं अभी इस इंसान को खत्म कर देता हूँ। मुर्दा कब्र से निकलकर अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर अपनी जगह पत्थर की तरह जमा खड़ा था। यह जादू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मुर्दे ने करीब आकर अपना पूरा मुंह खोला और जोर से फुनकार मारी। आग का शोला अंबर के जिस्म से टकराया, मगर अंबर पर उसका क्या असर होता? आग दो से जलाने से कासिर थी। मुर्दे की जिंदा आंखों में हैरत उभर आई। वो अंबर से चिमट गया और अपने लंबे नाखूनों से उसके जिस्म पर खराशे डालने की कोशिश करने लगा, मगर नाकाम रहा। अब अंबर ने उछलकर मुर्दे की गर्दन पकड़ ली और दबाई तो मुर्दा चिल्ला उठा, हाय मैं मरा, अरे छोड़ो मुझे, हाय हाय। कब्र में खड़ी लाश के डेले तेजी से घूमने लगे।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंसान है। अंबर ने मुर्दे की गर्दन दबाते हुए कहकर लगाकर मस्खरेपन से कहा, मुर्दों की महारानी जी, ये मुर्दा साहब तो फंस गए, किसी और को भेजिए। लाश बड़ी जोर से चिंगाड़ी। उसने दाईं तरफ वाली कब्र पर फूंक मारी, हौलनाक आवाज के साथ कब्र फट गई और एक चुड़ैल बाहर निकली। चुड़ैल के 4 हाथ थे। उसने हाथ लहराते हुए कहा, क्या हुक्म है मुर्दों की शहजादी? लाश ने अंबर की तरफ इशारा करके कहा, इसे मार डालो, इसका खून पी जाओ, ये मेरा दुश्मन है, ये बच के जाने ना पाए। चुड़ैल कब्र से निकलकर चीखें मारती अंबर की तरफ लपकी। उसकी भयानक चीखों से कब्रिस्तान में तूफान सा आ गया। उल्लू और गीदड़ रोने लगे। जो ही चुड़ैल अंबर के पास आई, अंबर ने उसकी गर्दन भी दबोच ली। चुड़ैल अपनी शैतानी ताकतें अंबर पर आजमाने लगी, मगर अंबर कोई आम इंसान तो था नहीं। चुड़ैल ने जब देखा कि अंबर पर उसका कोई बस नहीं चलता तो वो वहां दुहाई मचाने लगी। अंबर ने कहकर लगाया और बोला, महारानी, ये चुड़ैल साहब भी फंस गई, अब आप खुद आ जाइए। लाश गजबनाक आवाज में चिल्लाई, ऐ इंसान, तू जादूगर लगता है, मगर मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगी। मैं देवी के पास जा रही हूँ, देवी तुझे तबाह कर देगी। लाश खड़ी खड़ी कब्र में धंसने लगी। अंबर ने कहा, अरे जाने से पहले अपने चेलों का अंजाम तो देखती जाओ। अंबर ने अपनी तारीखी ताकत से चुड़ैल और मुर्दे के सर आपस में टकरा दिए। चटाख की आवाज से उनकी खोपड़ियां टुकड़ों में बिखर गईं और लाशें बिखर गए। मुर्दों की शहजादी लाश कब्र में गायब हो चुकी थी। इंसान नुमा चमगादड़ ने यह देखा तो भागी, मगर अंबर उसे कब जाने देता। अंबर ने उसे दबोच लिया। इंसान नुमा चमगादड़ ने चीख मारी और कहा, ऐ चमगादड़, मेरी मदद कर, मैं मर रहा हूं, अरे मुझे बचाओ, बचाओ। फजा में कई बड़ी और खूनखार चमगादड़ें नमदार हुईं। वो बड़े बड़े पर फड़फड़ाती चीखें मारती अंबर के सर पर उड़ने लगी। चमगादड़ों की चीखें क्या थीं, ऐसा लगता था कि सैकड़ों बदरूहें रो रही हैं। एक बड़ी चमगादड़ अपने तेज पंजे फैलाती अंबर पर झपटी। उसके नोकीले पंजे अंबर के मुंह से टकराए। अंबर ने दूसरे हाथ से चमगादड़ को पकड़कर सर से ऊपर ले जाकर 2 चक्कर दिए और दरख्त पर दे मारा। चमगादड़ के पर टूट गए। वो चीखें मारती तड़पने लगी। फजा में चक्कर काटती चमगादड़ें जो अंबर पर हमले के लिए पर तोल रही थी, ऊपर उठ गईं। अंबर ने इंसान नुमा चमगादड़ की शाह रग पकड़कर बाहर खींच ली। काले खून का फवारा वहां से उबल पड़ा। इंसान नुमा चमगादड़ चीखें मारता चक्कर खाने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ रखा था, जहां से काला खून तेजी से बह रहा था। उस खूनी चमगादड़ का सारा तिलिस्म तबाह हो गया था। उसे अपने सर में धमाके होते महसूस हो रहे थे। उसका जिस्म बाहर से सलामत था, मगर अंदर से फट रहा था। देखते ही देखते चमगादड़ जमीन पर गिर पड़ी। उसके हलक से ऐसी भयानक चीख निकली कि कब्रिस्तान थरा उठा। ये उसकी आखिरी चीख थी। इंसान नुमा खूनी चमगादड़ मर चुकी थी। मरते ही चमगादड़ का जिस्म बड़ी तेजी से सिकुड़ने लगा, हाथ पैर और मुंह बदलने लगा और वह अपनी असली सूरत में आ गई। अब अंबर के सामने एक काली चमगादड़ मरी पड़ी थी, जिसकी सुर्ख आंखें बाहर को उबली हुई थी। इंसान नुमा चमगादड़ के मरते ही फजा में चक्कर खाती चमगादड़ें यूं चीखने लगी जैसे रो रही हों, अपने सरदार चमगादड़ की मौत से बैन कर रही हों। अंबर मुर्दों की शहजादी लाश की कब्र की तरफ बढ़ा। कब्र में एक तरफ गोल सुराख था। अंबर कब्र में उतरकर सुराख में दाखिल हो गया। अंदर गहरा अंधेरा था। अंबर अपनी तेज आंखों से देख सकता था। ये एक तंग कच्ची सुरंग सी थी। उस सुरंग में मुर्दों के कफन पर छिड़के जाने वाले मुश्क काफूर की तेज बू फैली हुई थी। सुरंग बड़ी पुरस्कार और खामोश थी। बहादुर से बहादुर इंसान भी खौफ खा जाता, मगर अंबर एक खुदा पर ईमान रखता था जो सारी दुनिया का मालिक है, जो इंसान को अच्छे अमाल पर इज्जत और बुरे अमाल पर जिल्लत देने वाला है। जो इंसान सिर्फ खुदा से डरता है, उसे दुनिया की कोई ताकत खौफजदा नहीं कर सकती, और जो खुदा से नहीं डरता वो हर शैतानी ताकत से खौफ खाता है। अंबर ने खुदा का नाम लिया और सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग क्या थी? एक लंबी तारीक कब्र थी। अंबर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता जा रहा था। उधर मुर्दों की शहजादी की लाश अपने मंत्र में मसरूफ थी। वो उस वक्त एक छोटे से कमरे में मौजूद थी। कमरे में हल्की हल्की सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। सामने चबूतरे पर काले रंग का मुजस्समा पड़ा था। ये काली माई का मुजस्समा था, जो शैतानी ताकतों की मालिक थी। उसके एक हाथ में इंसानी सर और दूसरे हाथ में त्रिशूल थी। सुर्ख जुबान आधी से ज्यादा बाहर को लटकी हुई थी। मुर्दों की शहजादी लाश चबूतरे के गिर्द चक्कर खाती तेज तेज आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। फिर वो रुक गई। उसने चबूतरे के नीचे पड़े पटारे को उठाकर चबूतरे पर रखा। पटारे के अंदर से खौफनाक फुनकार की आवाज आई, जिससे मालूम होता था कि पटारे में सांप है। मुर्दों की शहजादी लाश ने काली मट्टी से बना प्याला पटारे के पास रखा और हाथ में छड़ी पकड़कर पटारे का ढक्कन उठा दिया। काले रंग का लंबा सांप पटारे से निकलकर झूमने लगा। मुर्दों की शहजादी लाश ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सांप ने फुनकार कर उसके हाथ पर डस लिया, मगर मुर्दों की शहजादी पर कोई असर न हुआ। उसने सांप को फन से पकड़ लिया और प्याले में डालकर छुरी चला दी। सांप का खून प्याले में जमा हो गया। मुर्दों की शहजादी ने मुर्दा सांप को एक तरफ फेंक दिया और खून का प्याला हाथ में उठाकर चबूतरे पर चढ़ाई और चीख मारकर मंत्र पढ़ती मुजस्समे के गिर्द चक्कर लगाने लगी। पहला चक्कर लगाने के बाद उसने बाएं हाथ की 5 उंगलियां सांप के खून में भिगोकर काली माई के मुजस्समे पर छींटे मारे और दोबारा चक्कर काटने लगी।
10 बार चक्कर काट कर मुर्दों की शहजादी ने खून से भरा प्याला मुजस्समे पर उलट दिया। मुजस्समा खून में नहला गया। ये खून का गुस्ल था। मुर्दों की शहजादी हाथ बांधकर मुजस्समे के सामने खड़ी हो गई। उसके हलक से खरखराती आवाज निकली, ऐ शैतानी कुत्तों की मालिका, मैं तेरी मदद चाहती हूँ। मैंने तेरी भेंट चढ़ा दी है, तुझे काले सांप के खून का गुस्ल दे दिया है, अब मेरी मदद कर। एक जबरदस्त कड़ाका हुआ। कमरा लरज उठा। काली माई के मुजस्समे के गिर्द बिजलियां सी कूदने लगीं, जो मुजस्समे के चारों तरफ से घेरे में लिए हुए थी। काली माई के मुंह से धुआं निकलकर कमरे में फैलने लगा। मुर्दों की शहजादी लाश चबूतरे पर औंधी लेटी तेजी से जंतर मंतर पड़ रही थी। उसी वक्त मुजस्समे में हरकत पैदा हुई। काली माई की सुर्ख जुबान तेजी से अंदर बाहर आने जाने लगी। उसके हाथ में मौजूद इंसानी सर से खून के कतरे टपकने लगे। काली माई के लबों से भी ताज़ा खून टपक रहा था और आंखें शैतानी अंदाज में चमक रही थीं। उसने कहा, उठ ए मुर्दों की शहजादी, बता तू मुझसे क्या चाहती है। तू मेरी खास कनीज है, मैं तेरी मदद करूंगी। मुर्दों की शहजादी लाश ये सुनकर उठ बैठी। उसकी आंखें खुशी के आलम में तेजी से हरकत करने लगी थी। उसके डेले कभी बाईं तरफ जाते तो कभी दाएं तरफ और कभी सीधे काली माई पर जम जाते। वो खुशी से उछलकर चिंगाड़ी, काली माई, कब्रिस्तान में एक पुरस्रार ताकत वाला इंसान घुस आया है, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। काली माई ने आंखें बंद करके खोली और बोली, वो इंसान इधर ही आ रहा है, उसे आने दे, मैं उसे भून कर हड़प कर जाऊंगी। उधर अंबर चला रहा था। सुरंग की छत उसके सर से 1-2 फीट ऊंची थी, इसलिए वो बड़े आराम से चल रहा था। आगे जाकर न जाने कहां से सुरंग में पानी आ गया। उस पानी का रंग भी अजीब था, काला पानी जो टखनों तक था। कुछ और दूर गया तो काले पत्थर की सीढ़ियां आ गई जो ऊपर को जा रही थी। अंबर सीढ़ियां चढ़ा तो उसे सुर्ख रंग की रोशनी की धुंधली सी लहर नजर आने लगी। रोशनी की यह लहर सामने से आ रही थी। अंबर उस तरफ बढ़ने लगा, हत्ता कि उस कमरे में पहुंच गया जहां काली माई और मुर्दों की शहजादी लाश मौजूद थी। काली माई ने अंबर को देखकर कहका लगाया और अपना त्रिशूल फिजा में उछाल दिया। त्रिशूल घूमता हुआ अंबर के जिस्म से टकराया और टूट गया। काली माई के कहके को ब्रेक लग गए। उसने चीख मारकर अपने दोनों हाथ लहराए। फिजा में एक चमकीली हांडी नमदार हुई जिससे शोले निकल रहे थे। हांडी फिजा में नाच रही थी। उसके नाचने से घूं घूं की आवाजें पैदा हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अंबर की तरफ बढ़ी और अंबर के ऊपर आकर उलट गई। आग के शोले अंबर पर गिर पड़े, मगर अंबर को कुछ न हुआ। काली माई चीखी, तू भी कोई पुरस्रार ताकत रखता है, ले मेरे इस वार से बच सकता है तो बच। काली माई ने छत की तरफ से मुंह करके फूंक मारी। एक शोला उसके मुंह से निकलकर छत से टकराया और छत से जहरीले सांपों का एक गुच्छा नीचे गिर पड़ा। सांप फुनकारे मारते हुए अंबर की तरफ लपके और उसे डसने लगे। अंबर ने एक एक करके सारे सांपों की गर्दनें मरोड़ दी और बोला, ऐ शैतानी ताकत, मुझ पर तेरा बस न चलेगा, अब मैं तुझे हरगिज न छोड़ूंगा। अंबर ने आगे बढ़कर काली माई पर हमला कर दिया। अंबर ने पूरी ताकत से काली माई के सर पर मुक्का मारा। काली माई फौरन पत्थर का मुजस्समा बन गई। अंबर ने मुजस्समे को उठाकर दीवार से दे मारा। जोरदार धमाके से मुजस्समा सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। मुर्दों की शहजादी लाश का जबड़ा 3 बार किड़किड़ाया। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी। अंबर ने छलांग लगाकर उसे काबू कर लिया और उसकी गर्दन दबाने लगा। मुर्दों की शहजादी की लाश तड़पने लगी। उसके मुंह से भयानक चीख निकली और वो मर गई। मरते ही उसका जिस्म भुरभुरी मिट्टी की तरह जमीन पर बिखर गया। जबरदस्त धमाके से सुरंग बैठ गई। कमरे की छत गिर पड़ी। अंबर मलबे तले दब गया, मगर फौरन ही उसने अपने दोनों हाथों से बेलचे का काम लेते हुए मलबा हटाया और बाहर निकल आया। अंबर अब कब्रिस्तान में खड़ा था। उस शैतानी कब्रिस्तान का तिलिस्म खत्म हो चुका था। सारी कब्रें फट चुकी थीं और उनमें मुर्दे खड़े थे। अंबर नजदीकी कब्र की तरफ बढ़ा। अंबर के कब्र के पास पहुंचते ही मुर्दे का जिस्म तड़क गया और वो खुद ब खुद भुरने लगा और वो भुरभुरी मिट्टी का ढेर बन गया। सब मुर्दों का यही अंजाम हुआ। अंबर अफरियत महल के जाने पड़ा। उसने देखा महल में मौजूद मुर्दों के ढांचे, ताबूत और दूसरे मुजस्मे टूट फूट गए हैं और महल में जा बजा मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। मुर्दों की शहजादी लाश और इंसान नुमा चमगादड़ की मौत के बाद यहाँ का तिलिस्म भी खत्म हो गया था। कब्रिस्तान के दरख्तों की लटकती शाखें भी अब अपनी असली हालत में आ चुकी थीं। अंबर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कब्रिस्तान की फिजा में छाई होलनाकी खत्म हो चुकी थी। अब ना तो उल्लू अपनी मनहूस आवाज़ में चीख रहे थे और ना गीदड़ रो रहे थे। अंबर कब्रिस्तान से निकल आया और बस्ती की तरफ चल दिया। उसका घोड़ा तो वापस भाग गया था, इसलिए अंबर पैदल ही जा रहा था। अब मुनासिब मालूम होता है कि मारिया का हाल मालूम किया जाए। ये तो आप सुन चुके हैं कि समंदर में जब व्हेल मछलियों ने जहाज़ पर हमला किया था तो अंबर ने मारिया को चले जाने का कहा था। मारिया में ये ताकत थी कि वो उड़ सकती थी। मारिया ने जहाज़ के मस्तूल पर चढ़कर छलांग लगाई और फ़ज़ा में उड़ती हुई खतरे से बाहर निकल आई। फिर जो ही उसके कदम समंदर के पानी से टकराए, मारिया ने दोबारा छलांग लगाई और उड़ने लगी। इस तरह वो जहाज़ से बहुत दूर निकल आई। उसने मुड़कर जहाज़ को तबाह होता देख लिया था। अंबर के बारे में तो वो जानती थी कि मौत उसे नहीं आ सकती, मगर नाग की फिक्र उसे खाए जा रही थी।
اس کی لاش گم ہو چکی تھی۔ ماریا انہی خیالوں میں گم تھی کہ اسے سمندر کی لہروں پر ایک چوڑا تختہ بہتا نظر آیا۔ یہ اسی جہاز کا تختہ تھا جس میں امبر اور وہ سفر کر رہے تھے۔ ماریا ہوا میں لمبی چھلانگ لگا کر تختے پر آ بیٹھی۔ تختہ پونجوں پر سفر کرتا آگے چلا جا رہا تھا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ ماریا کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ساری رات تختہ لہروں پر سفر کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو ماریا کو دور ایک لکیر سی نظر آئی اور ساتھ ہی فضا میں آبی پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ ماریا سمجھ گئی کہ زمین قریبی ہے۔ ماریا کو دوری سے ماہی گیروں کی کشتیاں نظر آنے لگی جو ساحل کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سنبھالے کشتیوں میں سوار ہو رہے تھے۔ تختہ بہتے ہوئے کشتی سے ٹکرایا اور ماریا اچھل کر کشتی پر سوار ہو گئی۔ دھپ کی آواز سن کر جال درست کرتے ماہی گیر نے مڑ کر دیکھا، مگر ماریا اسے نظر کب آ سکتی تھی؟ ماہی گیر سمجھا اسے وہم ہوا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گیا۔ ماریا بڑے مزے سے لکڑی کے اس پل پر آ گئی جو خشکی تک چلا گیا تھا۔ ماریا ان لوگوں کا لباس اور گفتگو سن کر سمجھ گئی تھی کہ وہ ہندوستان آ گئی ہے۔ یہ ہندوستان کا مشہور شہر کلکتہ تھا۔ یہ آج کے کلکتہ سے بہت مختلف تھا۔ نہ بلند و بالا عمارتیں تھیں اور نہ پکی سڑکیں۔ ماریا کو تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کسی سرائے میں چل کر آرام کرنا چاہیے۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ کئی عورتیں باہر بیٹھی مچھلی بھون رہی تھیں۔ مچھلی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا کا دل مچھلی کھانے کے لیے مچل اٹھا۔ ایک مچھیرن نے جو ہی مچھلی تل کر تھال میں رکھی، ماریا نے اٹھا لی اور مزے سے کھانے لگی۔ غریب مچھیرن کو پتہ بھی نہ چلا کہ مچھلی غائب ہو چکی ہے۔ وہ تو جھونپڑے کی طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی، میں نے کہا جی اب آ جاؤ، مچھلی تیار ہے، ناشتہ کر کے کام پر جاؤ۔ جھونپڑے سے ایک مچھیرا نکلا۔ اس نے جال کندھے پر لاد رکھا تھا۔ وہ عورت کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ہے اگر عورت کی زبان نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ارے صبح سے شور مچا رکھا ہے، لا کدھر ہے مچھلی؟ عورت نے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر دوسرے ہی لمحے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ مچھلی تھال سے غائب جو تھی۔ عورت نے آنکھیں مل کر دیکھا مگر معاملہ وہی رہا۔ اس عورت نے ساتھ بیٹھی مچھیرن سے کہا، اے کلوا کی اماں، ہماری مچھلی تم نے اٹھائی ہے کیا؟ کلوا کی اماں بھی مچھلی تل رہی تھی۔ اس نے تڑ سے کہا، ارے جا منہ دھو کر آ، میں کاہے کو تیری مچھلی اٹھانے لگی؟ ہمارے پاس مچھلی کی کمی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا، پھر ہماری مچھلی کدھر گئی؟ ارے کون لے گیا ہے؟ اس کے خاوند نے غصے سے کہا، ارے کاہے جھوٹ بولتی ہے، تلی ہی نہیں ہوگی، تجھے تو بس شور مچانا آوے ہے۔ ماریا پاس ہی کھڑی مزے سے مچھلی کھاتی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے جیب سے سونے کا ایک سکہ نکال کر تھال میں پھینکا اور بولی، مچھلی میں نے اٹھائی ہے، یہ لو اس کے پیسے۔ اس عورت نے غیبی آواز سنی تو اسے غش آ گیا۔ کلوا کی اماں بھوت بھوت کا شور مچاتی اپنی جھونپڑی میں جا گھسی۔ ماریا کو بڑے زور سے ہنسی آئی۔ بھوت بھوت کے شور سن کر کئی مرد بھاگے آئے۔ ان میں ایک پنڈت بڑا موٹا تھا۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا اور ٹنڈ دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ ماتھے پر سفید لکیریں بنی ہوئی تھی۔ اس نے کندھے سے ایک تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ پنڈت نے آتے ہی کڑک کر کہا، یہ کہتے ہوئے پنڈت نے تھال میں پڑا سونے کا سکہ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا۔ مچھیرے نے کہا، مہاراج یہ سکہ بھوت نے مجھے دیا تھا۔ پنڈت گرج کر بولا، ارے کمبخت، یہ جادو کا سکہ ہے، تو اپنے پاس رکھے گا تو جل کر مر جائے گا، میں اس کا جادو اتاروں گا۔ ماریا کو اس مکار پنڈت کی چمکتی ٹنڈ پر ایک چپت لگائی اور چڑیلوں کی سی آواز بنا کر بولی، ابے موئے، میں تیرا خون پی کر ہڈیاں چبا جاؤں گی، تو مجھ سے بچ نہیں سکتا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ پنڈت کے سر پر ایسی کراری چپت پڑی تھی کہ اسے نانی یاد آ گئی تھی۔ وہ غصے سے بولا، میں ابھی تجھے جلا کر راکھ کیے دیتا ہوں۔ پنڈت نے منتر پڑھتے ہوئے اپنے تھیلے سے ماش کے دانے نکال کر آگ میں پھینکے۔ ماریا نے سوچا کچھ ڈرامہ ہونا چاہیے۔ وہ درد بھرے لہجے میں چلائی، ہائے میں مری، ارے بچاؤ مہاراج، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ پنڈت تو بانس کی طرح اکڑ گیا۔ اس کمبخت کو کیا علم تھا کہ اب اس کی مکاریاں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ کہکا لگا کر بولا، ارے میرے ایک ہی وار نے تجھے سیدھا کر دیا، میں تجھے بھسم کر کے چھوڑوں گا۔ ماریا نے کہا، ہائے ہائے مہاراج، مجھ سے سونے کے سکے لے لو مگر مجھے مت مارو، مجھے بھسم نہ کرو۔ پنڈت نے جھٹ کہا، نکالو سونے کے سکے، جلدی کرو۔ ماریا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، مہاراج یہ سکہ پسند آیا ہے، ابھی اور دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماریا نے پنڈت پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پنڈت کی تو کھوپڑی پلپلی ہو گئی۔ وہ بھاگا مگر ماریا نے اڑنگا دے کر اسے گرا لیا اور مارتی بولی، نکالو سونے کا سکہ اور اس مچھرے کو دو۔ پنڈت کی جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ اسے سب جنتر منتر بھول گئے تھے۔ اس نے جلدی سے تھیلے سے سکہ نکال کر مچھرے کو دے دیا۔ ماریا نے اس کی بڑی ہوئی توند پر مکہ مارا۔ پنڈت بلبلا اٹھا۔ وہ بولا، ہے دیوی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ ماریا نے کہا، چلو زمین پر ناک سے 50 لکیریں کھینچو۔ پنڈت فوراً بولا، ابھی کھینچتا ہوں دیوی، مگر اب مارنا نہیں، ہائے بڑی درد ہوتی ہے، ہائے رام۔ پنڈت ناک سے زمین پر لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور بہت ڈر چکا تھا۔ لکیریں کھینچنے کے بعد پنڈت ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے کہا، چلو اب کان پکڑ کر 10 ڈنڈ نکالو، جلدی کرو ورنہ آیا تھپڑ۔ پنڈت نے کام کر کہا، ارے ارے مارنا مت، ابھی کان پکڑ کر ڈنڈ نکالتا ہوں۔ سارے مچھرے خوش تھے۔ یہ پنڈت ان سے مال بھی ٹھگتا تھا اور روب بھی جماتا تھا۔ آج اس کی درگت بن رہی تھی۔ ڈنڈ نکالنے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا کھڑا ہوا
तो मारिया ने उसकी तोंद पर मुक्का मारकर कहा, हराम माल खा कर सूअर की तरह मोटे हो गए हो। खबरदार जो आज के बाद किसी को तंग किया, वरना मैं फिर आ जाऊंगी। चलो भाग जाओ यहाँ से। पंडित भागने लगा तो अपनी धोती में पांव फंस जाने से गिर गया। वो जल्दी से उठा। उसकी धोती गिर गई थी, मगर पंडित इतना डरा हुआ था कि धोती उठाना भी भूल गया और सर पर पांव रखकर भागा। मारिया ने मच्छरों से कहा, मुझसे खौफ मत खाओ, मैं एक नेक आसमानी रूह हूं, तुम्हें कोई नुकसान ना होगा। अब तुम इस मोटे मकार पंडित से हमेशा के लिए निजात पा चुके हो। ये कहकर मारिया आगे चल दी। चंद घंटे बाद मारिया शहर में थी। बाजार सजे हुए थे। हिंदू लाले धोतियां बांधे राम राम करते इधर उधर आ जा रहे थे। मुसलमान शलवार कमीज पहने सरों पर टोपियां रखे घूम रहे थे। मारिया वहीं घूमने लगी। मारिया घूमती बाजार से बाहर निकल आई। कुछ फासले पर एक मंदिर के टूटे फूटे खंडर थे। बाहर की दीवारें गिर चुकी थीं। मारिया उस पुराने मंदिर की तरफ आ गई। जगह जगह जंगली घास उगी हुई थी। पत्थरों में छिपकलियां रेंग रही थीं। मंदिर वीरान पड़ा था। मारिया मंदिर में घूमने लगी। चलते चलते मारिया एक टूटे फूटे कमरे में पहुंची, जिसमें फर्श पर पत्थरों के ढेर पड़े थे। इत्तेफाक से मारिया का पांव एक पत्थर से टकराया। पत्थर लुढ़कता हुआ परे चला गया। वहां सुराख हो गया था। मारिया ने साथ वाले पत्थर हटाए तो एक सुरंग से उसके सामने थी। मारिया ने सोचा ये खुफिया गार है। वो बेधड़क गार में दाखिल हो गई। गार के अंदर थोड़ी दूर तक दिन की रोशनी थी। आगे गुब अंधेरा छाया हुआ था, मगर मारिया तारीकी में भी देख सकती थी। गार खासा खुला था और उसमें न जाने कहां से ताज़ा हवा आ रही थी। मारिया आगे बढ़ती चली गई। आगे जाकर पत्थरों की एक सीढ़ी आ गई। ये सीढ़ी खासी नीचे तक चली गई थी। यहाँ नमी थी। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, अंधेरा मजीद गहरा हो गया था। उस सीढ़ी के खात्मे पर 3 कमरे थे। मारिया ने तीनों कमरों में झांका। वो खाली पड़े थे। एक कमरे में पड़ी चारपाई और सुराही ये बताती थी कि यहाँ कोई रहता रहा है, मगर अब ये तमाम चीज़ें गर्द आलूद थीं। छत और दीवारों से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। उसी वक्त कमरे के ताक में पड़ा दिया खुद ब खुद रोशन होने लगा। उसकी हल्की जर्द रोशनी कमरे में फैलती चली गई। मारिया हैरानगी से दिए को जलता हुआ देख रही थी। फिर सिसकी की जोरदार आवाज़ आई। मारिया ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कोई न था। मारिया के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसी वक्त ठंडी आह भरने की आवाज़ आई। बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हवा का झोंका मारिया के जिस्म से टकराता हुआ गुजर गया। मारिया कांप उठी। सिसकियों की आवाज़ मर्दाना थी, जैसे कोई मजलूम शख्स रो रहा हो। अचानक दीवार के साथ एक साया सा उभरने लगा, जो लम्हा बलम्हा साफ होता जा रहा था। पहले उसकी पेशानी नुमाया हुई, फिर आंखें, नाक, कान और होंठ। मुकम्मल चेहरा वाज़ेह हो गया। चेहरा बड़ा गमज़दा था। आंखों में आंसू थे। मारिया हैरत से उस चेहरे को देख रही थी। वो समझ गई थी कि ये कोई बेचैन रूह है। मारिया रूहों की जुबान बोल और समझ सकती थी। उसने कहा, ए भाई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कौन और किस लिए इतने गमगीन हो? साया चौंक गया। उसने मारिया की तरफ देखा और मारिया ने महसूस किया कि साया उसे देख सकता था। साया ने कहा, ए खातून, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे और यहाँ से चली जा, मुझे तंग मत कर। मारिया ने कहा, तुम मुझे अपनी मुश्किल बताओ, मुमकिन है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। साया ने आह भरकर कहा, सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं इस शहर के सबसे मालदार शख्स की रूह हूँ। मेरा नाम चरण दास है। ये आज से पूरे 6 माह पहले की बात है, जब मेरा बाप फौत हुआ और सारी जायदाद मुझे मिल गई। मैं नौजवान था। दौलत मिली तो बुरे दोस्तों की सोहबत में फंस गया। एक दिन मैं शिकार खेलने अपने दोस्तों के साथ जंगल गया तो हम सब रास्ता भटक गए और एक जादूगर के फंदे में आ गए। उस जादूगर ने मेरे साथियों को तो हलाक कर दिया और मुझे किसी खास जादू के लिए कैद कर लिया। उसने अपने जादू से मुझे पत्थर का मुजस्समा बना दिया। मैं जिंदा था, मगर हरकत नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था। मेरे मुंह के अंदर जुबान लकड़ी की तरह सख्त हो गई थी और वो हलक सूख गया था। मैं देख सकता था, लेकिन डेले घुमा नहीं सकता था, सिर्फ सीधा देख सकता था। वो जादूगर 1 माह तक मुझ पर जादू करता रहा। फिर एक रात मुझे इस मंदिर में ले आया और मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका। मैं हरकत करने लगा। मैंने उससे फरियाद की, ऐ जादूगर, मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम कर। जादूगर ने कहका लगाते हुए कहा, तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, मैं 4000 साल पुरानी रूह हूँ। मुझे हर 10 साल बाद एक नए जिस्म में जाना पड़ता है। मैं अपने जादू से इंसान की रूह उसके जिस्म पर कब्जा कर लेता हूँ। तुम एक खूबसूरत नौजवान हो, मैंने तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा था। आज मैं तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह निकालकर जिस्म पर कब्जा कर लूंगा और 1 साल तक खास मंत्र पढ़ूंगा, जिससे हमेशा के लिए तुम्हारा जिस्म मेरा हो जाएगा और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं तुम्हारी रूह को इस कमरे में कैद कर जाऊंगा। साय ने मारिया से कहा, उस जादूगर ने ऐसा ही किया, मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया। अब मैं यहाँ कह दूं और वो जंगल में मंत्र पढ़ रहा है, हमेशा जिंदा रहने का मंत्र। मारिया ने गुस्से से कहा, उस कमीने जादूगर को सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं जादूगर को हलाक कर दूं तो क्या तुम्हारा जिस्म तुम्हें वापस मिल जाएगा? साय के चेहरे पर खुशी के आसार उभरे और उसने कहा, फिर जादू टूट जाएगा। मुझे मेरा जिस्म तो ना मिल सकेगा, मगर रूह आज़ाद हो जाएगी। मुझे इस कमरे से निजात मिल जाएगी और मैं आसमानों में चला जाऊंगा। मारिया ने कहा, फिक्र मत करो, मैं इस बदबख्त जादूगर को मार दूंगी। तुम बताओ उसका नाम क्या है और वो जंगल में कहाँ रहता है? साय ने कहा, उसका नाम खबीस जादूगर है। वो जंगल के शुमाली हिस्से में एक वीरान हवेली में रहता है।
मारिया ने साय से इजाज़त ली और गार से बाहर निकल आई। शाम हो रही थी। मारिया बाजार में आई। बाजार में एक दुकान के आगे सफ़ेद रंग का शानदार घोड़ा खड़ा था। वो बार बार अपने चमकीले सुम जमीन पर मार रहा था। मारिया उछलकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा जोर से हिनहिनाया। घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर घोड़े का मालिक भागा आया, मगर घोड़ा तो मारिया के बैठते ही गायब हो चुका था और किसी को नजर नहीं आ रहा था। मारिया ने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ाती हुई बाजार से निकल आई। घोड़े का मालिक अहमकों की तरह मुंह फाड़े खड़ा रह गया। उस जमाने में सड़कें और बिजली के खंभे तो होते नहीं थे, ना ही कारों, मोटरसाइकिलों और बसों का शोर होता था। टेलीविजन और रेडियो के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वजह थी कि शाम होते ही हर तरफ गहरी खामोशी छा जाती थी और लोग घरों में दुबक जाते थे। उस सन्नाटे में मारिया घोड़ा दौड़ाती ही जंगल की तरफ चली जा रही थी। घोड़ा बड़ी आला नस्ल का था और बिजली की सी रफ्तार से दौड़ता था। रात गहरी होने से पहले मारिया जंगल पहुंच चुकी थी। जंगल बड़ा घना और डरावना था। दरख्तों की शाखें लंबी और एक दूसरे में फंसी हुई थी। जमीन पर लंबी जंगली घास और खारदार झाड़ियां थी। चारों तरफ तारीकी का राज था। तेज हवा से जब दरख्तों के पत्ते आपस में टकराते और झाड़ियां लहराती तो यूं लगता जैसे सैकड़ों बुतने कहके लगाते नाच रहे हों। मारिया ने बाज ऐसे दरख्त भी देखे जिनके तने बहुत बड़े थे और सांप की तरह बल खाकर जमीन पर फैले हुए थे। जंगल में वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। कई जगह दरख्तों की शाखों से सांप लटके फुनकारे मार रहे थे। मारिया को घोड़ा आगे बढ़ाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि कच्चे रास्ते पर दरख्तों की शाखें झुकी हुई थीं। हर तरफ फू का आलम था। मारिया खबीस जादूगर की हवेली के करीब पहुंच गई। घोड़े को दरख्त से बांधकर मारिया हवेली की तरफ बढ़ी। हवेली का दरवाज़ा बंद था, मगर मारिया के लिए हवेली में दाखिल होना क्या मायने रखता था। वो दीवार में से एक शुआ की तरह गुजरकर हवेली में दाखिल हो गई। खबीस जादूगर उस वक्त अपने कमरे खास में बैठा मंत्र पढ़ रहा था। एक बहुत बड़े प्याले में आग का अलाव रोशन था और शोले नाच रहे थे। खबीस जादूगर नौजवान चरणदास के जिस्म में था और उसके इर्द गिर्द सांप की केंचलियां, लंगूर के दांत, उल्लू की मुर्दा आंखें, चमगादड़ का सर और एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। खबीस जादूगर ने चेहरे पर काली मिट्टी से एक लकीर खींच रखी थी, जो उसके माथे और चेहरे को दो हिस्सों में तकसीम करती गर्दन तक आई थी। छोटे घुंघराले बाल सुर्ख रंग से रंगे हुए थे और पिघली हुई चर्बी से सर के साथ चिमटे हुए थे। वो बार बार अपने पास पड़ा सफूफ आग में डालता, जिससे सफ़ेद धुआं और बदबू कमरे में फैल जाती। मारिया जो ही हवेली की इमारत में दाखिल हुई, खबीस जादूगर के पास पड़ी इंसानी खोपड़ी फजा में उठ गई और आग के प्याले के ऊपर ठहर गई। खबीस जादूगर ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और खोपड़ी की तरफ देखा। खोपड़ी का रंग बिल्कुल सफ़ेद था। हड्डियां फास्फोरस की तरह रोशन दिखाई देती थीं। खोपड़ी की आंखों की जगह दो गड्ढे थे जिनसे चिंगारियां फूट रही थी। खोपड़ी ने एक भयानक कहका लगाया। आग के प्याले के ऊपर एक चक्कर काटा और हवा में टिक गई। खोपड़ी के मुर्दा होंठों की हड्डियां हिली। ए खबीस जादूगर, हवेली में खौफनाक खतरा आ गया है। मैं उसे देख नहीं सकती, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। वो कोई गैबी इंसान है और ज़बरदस्त ताकत का मालिक है। दरअसल खबीस जादूगर ने हवेली के गिर्द एक हिसार खींच रखा था और जो ही कोई इस हिसार में दाखिल होता, जादुई खोपड़ी को पता चल जाता था। खबीस जादूगर परेशान हो गया। उसने कहा, मैं 4000 साल पुराना जादूगर हूँ, क्या वो मुझसे भी ताकतवर है? खोपड़ी ने कहा, हाँ, वो 5000 साल से जिंदा है। वो एक औरत है, तुमसे ज़्यादा ताकतवर। मैं उसे देख नहीं सकती, सिर्फ ये महसूस कर सकती हूँ कि वो किधर है। वो इधर ही आ रही है। खबीस जादूगर के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर जादूगरों के बादशाह सामरी जादूगर से मदद की फरियाद की। सामरी जादूगर आ गया। उसके मुंह से गुरगुराहट से निकली। उसने कहा, मेरा जादू उस गैबी औरत को फना नहीं कर सकता। हाँ, तुम मेरी मदद से उसे कैद कर सकती हो। अगर वो इस कैद से आज़ाद हो भी गई तो उसकी ज़बरदस्त ताकतें कई साल के लिए ख़त्म हो जाएंगी। वो सिर्फ गैबी औरत रह जाएगी। वो उस वक्त तक कैद रहेगी जब तक तू जिंदा रहेगा। खबीस जादूगर ने उछल कर कहा, ऐ सामरी, तू उसे कैद कर दे। सामरी जादूगर ने अपना सीना फाड़कर एक जादुई गेंद निकाला और खबीस जादूगर की तरफ फेंक कर बोला, ये गेंद इस गैबी औरत को मारना। जो ही ये गेंद उसे लगेगा वो शीशे के गिलाफ में कैद हो जाएगी, मगर ये याद रख, अगर तेरा निशाना खता गया तो ये गेंद पलट कर तुझे लगेगा और तू जिंदा ना बच सकेगा। खबीस जादूगर ने घबरा कर कहा, ऐ सामरी, मैं उस औरत को देखूंगा किस तरह? वो तो गैबी औरत है। सामरी जादूगर ने गुस्से में आकर चीख मारी और गुरगुराहट भरी आवाज में कहा, दफा हो जा, ये काम तेरा है, मैं इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सामरी जादूगर गायब हो गया। खबीस जादूगर ने खोपड़ी की तरफ देखकर मकरू कहका लगाया और गेंद उछालता हुआ बोला, तू उस गैबी औरत को महसूस कर सकती है, मुझे उस औरत के पास ले जा। हिलती हुई खोपड़ी हवा में तैरती हुई कमरे से निकल आई। खोपड़ी बड़ी कमबख्त थी, सीधी उधर जा रही थी जिधर मारिया थी। खबीस जादूगर ने गेंद बड़ी मजबूती से पकड़ रखी थी। उधर मारिया बड़ी मोहतात अंदाज में इधर आ रही थी, मगर इस बात से बेखबर थी कि खोपड़ी उसे महसूस कर सकती है। लंबी राहदारी में मारिया ने मोड़ काटा तो रुक गई। रुकने की वजह फजा में मौलिक खोपड़ी और खबीस जादूगर था। मारिया ने दोनों को देख लिया था। खबीस जादूगर तो मारिया को ना देख पाया, मगर खोपड़ी ने उसे महसूस कर लिया और सीधी उसके सर पर आकर रुक गई और
चीख मार कर बोली, गैबी औरत यहाँ है, यहाँ है। खबीज जादूगर ने देखा कि खोपड़ी नीचे को इशारा कर रही है। मारिया भी मामला समझने की कोशिश कर ही रही थी कि खबीज जादूगर ने मकरू चीख मारते हुए गेंद दे मारा। गेंद शू की आवाज़ पैदा करता हुआ सीधा मारिया के सीने से आ टकराया। गेंद लगते ही मारिया को अपना जिस्म सुन्न होता महसूस हुआ। उसी वक्त शीशे का एक गिलाफ सा मारिया के चारों तरफ छा गया। मारिया ने उस गिलाफ को तोड़ने के लिए जोर से मुक्का मारा, मगर शीशा तो क्या टूटता, मारिया के हाथ को चोट आई। खबीज जादूगर ने कई फिट उछलकर कहका लगाया और बोला, ए गैबी औरत, तू अब हमेशा इसी शीशे के गिलाफ में कैद रहेगी, यहाँ से कभी निकल ना पाएगी। बदबख्त खोपड़ी भी अपनी मकरू आवाज़ में कहके लगाने लगी। मारिया परेशान हो गई। उसने शीशा का गिलाफ तोड़ने का बड़ी कोशिश की, मगर नाकाम रही और थक हार कर बैठ गई। जादूगर और खोपड़ी कहके लगाती चली गई। मारिया बेबस हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचकर खबीज जादूगर ने खोपड़ी से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस गैबी औरत को देख सकूं, क्या यह मुमकिन है? खोपड़ी ने कहा, हरगिज़ नहीं, वो मुझे नजर नहीं आती, तुम किस तरह देख सकते हो? शुक्र करो कि सामरी की मदद से वो कैद हो गई, वरना वो तुम्हारी और मेरी बांसुरी बजा देती। खबीज जादूगर ने चीख मारकर कहा, अब मुझे हमेशा जिंदा रहने का राज मिल जाएगा। हर 10 साल बाद नया जिस्म हासिल करने के मसले से निजात मिल जाएगी। ये कहकर खबीज जादूगर दोबारा मंत्र पढ़ने और आग के प्याले में मसफूफ डालने लगा। अयार मुर्दे की खोपड़ी भी हवा में तैरती हुई जमीन पर उतर आई। उस हवेली में एक खतरनाक कलगीदार बूढ़ा सांप रहता था। उसके सूंघने की हिस्स बेहद तेज थी। मारिया जो ही हवेली में दाखिल हुई थी, नाग देवता की बू उसके जिस्म से आ टकराई थी। यह बू मारिया के कपड़ों से उठ रही थी, क्योंकि वह नाग के साथ रही थी। कलगीदार सांप जमीन की तह से निकल आया और रेंगता हुआ बू की तरफ बढ़ने लगा। इस सांप इस कदर जहरीला था कि लोहा भी उसकी फनकार से पिघल जाता था। सांप पूरी रफ्तार से रेंगता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां मारिया शीशे के गिलाफ में कैद थी। सांप को नाग देवता की तेज बू आ रही थी। वो शीशे के गिलाफ के पास आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। वो मारिया को देख नहीं सकता था, मगर मारिया ने उसे देख लिया था। मारिया ने सांपों की खामोश जुबान में सिग्नल दिया, ए कलगी वाले सांप, मैं नाग देवता की बहन मारिया हूँ, मैं तुम्हें नजर नहीं आ सकती। सांप ने अदब से फन झुका लिया और सिग्नल नशर किया, नाग देवता की बहन की खिदमत में आदाब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हाजिर हूँ, मुझे अभी अपना भाई समझिए। मारिया ने सांप का सिग्नल वसूल कर लिया था। लहरें उसके दिमाग से टकराकर अल्फाज बन गई थी। मारिया ने जवाब दिया, शुक्रिया सांप भाई, मैं इस हवेली के खबीस जादूगर की कैद में हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? सांप जोर से फुनकारा। उसने कहा, मैं इस जादूगर का सारा तिलिस्म तबाह कर डालूंगा, इसे मार डालूंगा। मारिया ने खुश होकर कहा, सांप भाई क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सांप ने कहा, मारिया बहन, इस जंगल में मुझ जैसे 50 कलगीदार सांप रहते हैं। मैं उन सब से बूढ़ा हूँ और वो मुझे अपना सरदार मानते हैं। हम सब मिलकर जादूगर पर हमला कर देंगे और वो जिंदा न बचेगा। मैं अभी जाकर सबको बुलाता हूँ। कलगीदार सांप रेंगता हुआ चला गया। अपनी खो में पहुंचकर उसने जोरदार फुनकार के साथ अपनी बू छोड़ दी और जमीन में सिग्नल दिए। सारे कलगीदार सांप अपने सरदार का हुक्म पाते ही अपने ठिकानों से निकल आए और उसकी खो की तरफ रेंगने लगे। कुछ ही देर में सारे सांप जमा थे। उन्होंने कहा, ए मौजिद सांप, हमें किस तरह याद किया? कलगीदार सांप ने कहा, मेरे साथियों, हमारे अजीम नाग देवता की बहन खबीस जादूगर की कैद में है। सारे सांप फुनकारने लगे। उन्होंने फन फैला लिए और गुस्से की हालत में झूमने लगे। उन्होंने कहा, खबीस जादूगर की ये मजाल, हम उसे मार डालेंगे। सांपों का फुनकारे मारता काफिला हवेली में घुस गया और खबीस जादूगर के कमरे की तरफ रेंगने लगा। खबीस जादूगर बड़े मजे से मंत्र पढ़ने में मसरूफ था कि सांपों ने हमला कर दिया। हिलती खोपड़ी फिजा में बुलंद होकर चीखें मारने लगी। सांपों के सरदार ने उछलकर खबीस जादूगर के माथे पर डसा और अपना सारा जहर उसके जिस्म में उंडेल दिया। खबीस जादूगर के मुंह से भयानक चीख निकली और उसका सारा गोश्त पल भर में पानी बनकर बह गया और हड्डियां नजर आने लगी। हिलती खोपड़ी फजा में नाच रही थी। वो नाचती कमरे से निकल गई और खुली फजा में पहुंचकर आसमान की तरफ उड़ने लगी, हत्ता के नजरों से गायब हो गई। खबीस जादूगर के मरते ही मारिया शीशे के गिलाफ से निकल आई। सारे सांपों ने आकर उसे ताजीम दी। मारिया ने उनका शुक्रिया अदा किया और इमारत से निकल आई। इमारत से निकलते ही सर्द हवा का झोंका मारिया से टकराया और आवाज आई, शुक्रिया, मैं आज़ाद हो गया हूँ, अब आसमानों में जा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये चरण दास की रूह थी जो खबीस जादूगर के मरने के बाद आज़ाद हो गई थी। मारिया ने हवेली की दीवार से शुआ बनकर गुजर जाना चाहा, मगर वो पत्थरों से टकरा कर रह गई। मारिया ने हैरत से दीवार की तरफ देखा। आते वक्त तो इस दीवार से बड़े आराम से शुआ बनकर गुजर गई थी। उसने दोबारा कोशिश की, मगर नतीजा वही था। मारिया ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से मुक्का दीवार पर दे मारा। आम हालत में मारिया के मुक्के की ताकत से दीवार मलबे का ढेर बन जाती, मगर कुछ भी न हुआ। मारिया हैरान रह गई। उसी वक्त सामरी जादूगर का चेहरा नमदार हुआ। उसने कहका लगाकर कहा, ए गैबी औरत, अब तेरी सारी जबरदस्त ताकतें खत्म हो चुकी हैं। अब तू शुआ बनकर दीवार से नहीं गुजर सकती। तेरे मुक्के की ताकत खत्म हो गई। अब तुझे भूख प्यास आम इंसानों की तरह लगेगी। तुझे सोने की भी जरूरत होगी। अब तू सिर्फ गैबी औरत है, इसके सिवा बाकी सारी ताकतें मेरे जादू ने छीन ली हैं।
मारिया सकते के आलम में सामने जादूगर का चेहरा देखती रह गई, जो आहिस्ता आहिस्ता फजा में तहलील होता जा रहा था। मारिया की तमाम ताकतें उसे छोड़ चुकी थी। मारिया खासी देर वहां खड़ी रही, फिर घोड़े पर शहर से बाहर टूटे हुए मंदिर की तरफ रवाना हो गई। जंगल से निकलते ही मारिया ने घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे अफसोस हो रहा था कि सारी ताकतें उससे छिन गई हैं। उसे अंबर और नाग शिद्दत से याद आ रहे थे। उधर अयार मुर्दे की खोपड़ी हवा में उड़ती हुई खबीस जादूगर के शागिर्द जंगलूस जादूगर के ठिकाने पर चली गई। जंगलूस अभी मुकम्मल जादूगर नहीं बना था। वो उस वक्त पहाड़ी गार में बैठा जाप कर रहा था। खोपड़ी ने उसके सर के ऊपर 2 चक्कर लगाए और चीखी, ऐ जंगलूस, गजब हो गया है। एक गैबी औरत ने तेरे गुरु उस्ताद को मार डाला। जंगलूस सुअर की तरह मोटा था, काले स्याह रंग, पूरे जिस्म पर बाली बाल, अंगारों जैसी दहकती 2 आंखें। उस वक्त वो 2 इंसानी हड्डियां बजाकर मंत्र पढ़ रहा था। खोपड़ी की बात सुनकर उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी और कई फिट उछलकर चिंगाड़ा, गुरुजी मारे गए, मैं उस गैबी औरत के परखच्चे उड़ा दूंगा। हाय गुरुजी, हाय हाय। कमबख्त, खोपड़ी ने नाच कर कहा, ऐ जंगलूस, जो गैबी औरत तेरे उस्ताद के काबू ना आ सकी, तू उसे किस तरह मार सकता है? उससे निपटने के लिए अयारी से काम लेना होगा, कोई चाल चलना होगी, वरना वो तुझे भी मार डालेगी। जंगलूस ने एक भयानक चीख मारी और कहा, फिर मैं क्या करूं? ऐ खोपड़ी, तू ही मेरी मदद कर, मुझे बता क्या करूं? खोपड़ी ने बड़ा मकरू कहका लगाया। उसके होंठों की हड्डियों से आवाज निकली, मैं तेरे साथ हूं। उस गैबी औरत की सारी जबरदस्त ताकतें सामरी के जादू ने छीन ली हैं। अब वो सिर्फ एक गैबी औरत है। अगर हम होशियारी से काम लें तो उसे काबू कर सकते हैं। मैं अभी खोपड़ियों की मलिका चुड़ैल को बुलाती हूँ। अयार मुर्दे की खोपड़ी के मुंह के सुराख से ढोल की तरह तेज आवाज निकलने लगी, आंखों से शोले निकलने लगे। खोपड़ी हवा में नाच रही थी। फिर उसने जोरदार चीख मारी और कहा, ऐ मलिका चुड़ैल, मेरी मदद कर। उसी वक्त गार जोर से हिला और एक कटा हुआ सर अंदर दाखिल हुआ। ये औरत का सर था। उसके बाल बगैर किसी सहारे के कांटों की तरह ऊपर उठे हुए थे। कटी हुई गर्दन से खून के कतरे टपक रहे थे। अयार मुर्दे की खोपड़ी इस तरह झुकी जैसे कटे हुए सर को ताजीम दे रही हो। उसने कहा, ऐ मलिका चुड़ैल, एक गैबी औरत ने मुझे तंग किया है, मैं तेरी मदद चाहती हूँ। मलिका चुड़ैल ने खौफनाक कहका लगाया। उसकी कटी गर्दन से खून तेजी से बहने लगा, आंखें बाहर को उबल आईं। उसने कहा, उस गैबी औरत का नाम मारिया है, उसका एक भाई अंबर है जिस पर मौत हराम है। जंगलूस जादूगर अंबर की शक्ल इख्तियार करके मारिया को अपने जाल में फंसा सकता है। जंगलूस ये सुनकर उछल पड़ा। उसने कहा, ऐ मलिका चुड़ैल, तू मुझे अंबर की शक्ल दे दे, मैं मारिया से खुद ही निपट लूंगा। कटे हुए सर ने शैतानी चीख मारकर जंगलूस के सर पर 3 चक्कर काटे। उसका खून जंगलूस के जिस्म पर गिरा और एकदम जंगलूस की शक्ल अंबर जैसी हो गई। मलिका चुड़ैल ने खोपड़ी की तरफ देखकर कहा, तेरा काम हो गया। अब अगर तूने मंत्र पढ़कर मुझे बुलाया तो मेरा अजाब तुझ पर नाजिल होगा। ये कहकर कटा हुआ सर चीखता चिल्लाता शैतानी कहके लगाता गार से निकल गया। खोपड़ी ने कहा, है जंगलूस, मैं तुझे मारिया तक पहुंचा दूंगी। जंगलूस ने कहका लगाकर कहा, अब मारिया को मेरे हाथों से कोई न बचा सकेगा। मैं अपने गुरु की मौत का भयानक इंतकाम लूंगा। खोपड़ी और जंगलूस जादूगर उसी वक्त शहर से बाहर टूटे हुए मंदिर की तरफ रवाना हो गए। खोपड़ी फजा में बुलंद थी और जंगलूस घोड़े पर बैठा था। जादू की वजह से खोपड़ी अब जंगलूस के अलावा किसी और को नजर नहीं आ सकती थी। सुबह होने वाली थी जब दोनों शहर पहुंच गए। कमबख्त खोपड़ी फजा में नाचती हुई शहर से बाहर उस टूटे मंदिर की तरफ जा रही थी जिसमें मारिया ठहरी हुई थी। यह किसी बड़े ही अयार किस्म के मुर्दे की खोपड़ी थी, बिल्कुल सही तरफ जा रही थी। मंदिर के पास पहुंचकर खोपड़ी ने कहा, मेरा इल्म बता रहा है कि वो गैबी औरत इसी मंदिर में है और सो रही है। जंगलूस जादूगर उसी वक्त घोड़े से उतर आया और मंदिर में दाखिल हो गया। खोपड़ी आगे आगे थी। वो खुफिया गार में दाखिल हो गई और उस कमरे तक पहुंच गई जहां मारिया सो रही थी। मारिया जंगल से सीधी यहां आई थी और सो गई थी। वो किसी को नजर तो नहीं आ सकती थी, मगर उसके जिस्म के दबाव से चारपाई की रस्सियां दबी हुई थी। अयार मुर्दे की हिलती खोपड़ी ने जंगलूस जादूगर के कान में कहा, ऐ जंगलूस, मारिया चारपाई पर सो रही है। जंगलूस जादूगर की आंखें चमकने लगी। वो दोनों बाजू फैलाकर चारपाई की तरफ बढ़ा। उसी वक्त मारिया की आंख खुल गई। उसने देखा अंबर बाजू फैलाए उसकी तरफ आ रहा है। वो खुशी से चिल्लाई, अंबर भाई, तुम आ गए। जंगलूस जो अंबर बना हुआ था रुक गया और बात बनाते हुए बोला, बहन मारिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, शुक्र है कि तुम मिल गई। मारिया की जबरदस्त ताकतें खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो हिलती खोपड़ी को ना देख सकी थी और ना ही जंगलूस को पहचान सकी। उसने कहा, अंबर भाई, नाग का कुछ पता चला? अब तो जंगलूस चकरा गया। उसे नाग का क्या पता था? चुड़ैल मलिका इसलिए नाग के मुतालिक कुछ ना बता सकी थी कि वो मरा हुआ था। जंगलूस ने अपना सर पकड़ लिया और मकारी से कराता हुआ बोला, बहन मारिया, क्या पूछती हो? बड़े जबरदस्त जादूगर से मुकाबला करके आ रहा हूँ। मारिया बड़ी हैरान हुई। सवाल कुछ जवाब कुछ। उसने कहा, अंबर भाई, तुम ठीक तो हो? मैंने नाग भाई का पूछा है। जंगलूस ने दिल में चुड़ैल मलिका को 1000 गालियां दी और अंधेरे में तीर छोड़ा। मारिया बहन, उसका तो मुझे कुछ पता नहीं, कभी बताकर भी गया है। मारिया पर तो हैरत के हमले हो रहे थे। नाग तो कटा हुआ था। उसने कहा, अंबर भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? नाग तो कत्ल हो गया था। जंगलूस खिसियाना होकर बोला, ओहो, याद आ गया। दरअसल जादूगर से मुकाबले ने मेरे दिमाग पर असर डाला है, कुछ याद नहीं रहा। मारिया बोली, पहले तो कभी तुम्हारी ये हालत ना हुई थी। जंगलूस सिटपिटा गया मगर बात बनाता हुआ बोला,
क्या बताऊं मारिया बहन, तुम्हारी और नाक की जुदाई मुझ पर बुरा असर डालती है। मारिया खामोश हो गई। अंबर आज बड़ी अजीब बातें कर रहा था। जांगलूस भी ये भांप गया कि गड़बड़ हो गई है। बोला, बहन तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जांगलूस फुर्ती से कमरे से निकला और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मारिया उठ खड़ी हुई। उसने चिल्लाकर कहा, अंबर भाई तुम क्या कर रहे हो? कमरे में एक खिड़की थी जिसमें मोटी लोहे की सुलाखें लगी हुई थी। जांगलूस खिड़की में आ खड़ा हुआ और कहका लगाकर बोला, अंबर? कौन अंबर? अरे मैं तो जांगलूस जादूगर हूँ, खबीस जादूगर का शागिर्द। मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। मारिया की तो जान ही निकल गई। कमरे का दरवाजा मोटी लकड़ी का था, कुंडी भी बड़ी मजबूत थी। मारिया अब श्वास बनकर दीवार से तो गुजर नहीं सकती थी, वो कमरे में कैद हो गई थी। जांगलूस खिड़की में कहके लगा रहा था। उसने कहा, ए गैबी औरत, तूने मेरे उस्ताद को मार डाला, मगर अब तू बच न सकेगी। मैं इस कमरे को आग लगा दूंगा और तू जलकर राख हो जाएगी। हिलती खोपड़ी भी कहके लगाने लगी। जांगलूस जादूगर उसी वक्त बाजार से तेल और लकड़ियां लेने चला गया। मारिया सर पकड़कर बैठ गई। इस बार वो बुरी फंसी थी। उसे अंबर और नाक की याद बुरी तरह सताने लगी। अगर वो होते तो जांगलूस को मजा चखा देते। जांगलूस लकड़ियां और तेल लेकर आ गया। उसने मकरू कहके लगाते हुए लकड़ियां तेल में भिगोना शुरू की। फिर एक लकड़ी को आग लगाकर खिड़की से अंदर फेंक दिया। लकड़ी सीधी चारपाई पर गिरी, रस्सियां सुलगने लगीं। कमरे में गाढ़ा काला धुआं फैलने लगा। जांगलूस खुशी से नाचते हुए लकड़ियां अंदर फेंक रहा था। धुएं से मारिया का दम घुट रहा था। आग की तपश बढ़ती जा रही थी। मारिया एक कोने में खड़ी बुरी तरह खांस रही थी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। कमरे की छत लकड़ी की थी, शोले बुलंद होते जा रहे थे। कुछ ही देर में छत की लकड़ियों ने भी आग पकड़ना शुरू कर दी। कमरे में चारों तरफ शोले नाच रहे थे। मारिया एक नुक्कड़ में खड़ी खांस रही थी और बाहर जांगलूस और हिलती खोपड़ी कहके लगा रहे थे। मारिया खांसते खांसते बेहाल हो गई। जांगलूस जादूगर की लगाई आग फैलती जा रही थी। मारिया पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। उसे अपनी गुमशुदा ताकतें याद आ रही थी। अगर सामने जादूगर उसकी खुफिया ताकतें छीन न चुका होता तो मारिया श्वास बनकर दीवार से गुजर जाती या मुक्के मारकर दीवार को तोड़ डालती। मगर इस वक्त मारिया बेबस थी। जांगलूस जादूगर और हिलती खोपड़ी के कहके उसे सुनाई दे रहे थे। कमरे में गाढ़ा स्याह धुआं फैल चुका था। मारिया को आंखों में जलन महसूस हो रही थी और उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। करीब था कि धुएं और आग में मारिया का दम घुट जाता। अचानक ठंडी और खुशबूदार हवा के झोंके ने मारिया को अपनी लपेट में ले लिया। साथ ही आवाज आई, घबराओ मत बहन, मैं चरणदास की रूह हूं। तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हें इस जादूगर से निजात दिलाऊंगी। मारिया तो खुशी से झूम उठी। चरणदास की रूह, जिसे मारिया ने खबीस जादूगर की कैद से आजाद कराया था, उसकी मदद को आ पहुंची थी। उसी वक्त खटाक की हल्की सी आवाज पैदा हुई। रूह ने दरवाजे की कुंडी गिराकर दरवाजा खोल दिया था। मारिया लपक कर कमरे से बाहर आ गई। उसने फुर्ती से दरवाजे की कुंडी दोबारा चढ़ा दी। जांगलूस जादूगर और हिलती खोपड़ी कमरे के दूसरी तरफ सुलाखों वाली खिड़की के पास खड़े थे, इसलिए उन्हें इस बात की खबर न हो सकी कि उनका शिकार यानी मारिया कमरे से निकल चुकी है। कमरे में तो गाढ़ा धुआं फैला हुआ था, इसलिए कुछ नजर ही नहीं आता था। मारिया को एक ही फिक्र थी कि हिलती खोपड़ी उसकी बू सूंघकर उसका पता चला सकती थी। कमबख्त खोपड़ी किसी बड़े ही अयार मुर्दे की थी। चरणदास की रूह अभी वापस न गई थी। मारिया ने कहा, ए मुकद्दस रूह, क्या तू जांगलूस जादूगर और उसके साथ मौजूद हिलती खोपड़ी को फना कर सकती है? रूह ने जवाब दिया, नहीं बहन, ये मेरी ताकत से बाहर है। हाँ, मैं तुम्हें यह बता सकती हूँ कि अगर जादू की इस खोपड़ी पर खोलता हुआ पानी फेंका जाए तो इसका जादू खत्म हो जाएगा और ये एक धमाके से फट जाएगी। वैसे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिलती खोपड़ी तुम्हारी बू ना सूंघ सकेगी। मारिया ये सुनकर फौरन बोली, मुझे जल्द से जल्द इस टूटे मंदिर से निकल जाना चाहिए ताकि जांगलूस जादूगर और हिलती खोपड़ी यही समझे कि मैं आग में जल गई हूँ। अगर उन्हें इल्म हो गया कि मैं बच निकली हूँ तो वो कोई नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। मारिया चरणदास की रूह के साथ टूटे मंदिर से बाहर आ गई और तेज तेज कदम उठाती बाजार की तरफ चल दी। बाजार में खूब रौनक थी। हिंदू लाले धोतियां बांधे हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम करते इधर उधर आ जा रहे थे। इक्का दुक्का मुसलमान भी नजर आ जाता था। बाजार में एक हलवाई की दुकान के आगे बड़ा सा ईंटों का चूल्हा बना हुआ था जिसमें आग दहक रही थी। चूल्हे के ऊपर एक बड़ी कढ़ाई पड़ी थी जिसमें पानी उबल रहा था। पास ही हिंदू हलवाई का मुलाजिम बैठा बर्तन धो रहा था। उसने एक बड़े डोल में ठंडा और गर्म पानी मिला रखा था जिससे वो बर्तन धो रहा था। मारिया ने आगे बढ़कर डोल उठा लिया। मुलाजिम के हाथ से बर्तन गिर गए। उसने आंखें मल कर देखा मगर डोल गायब हो चुका था। हिंदू मुलाजिम की तो गिग्गी बन गई। मारिया ने डोल से पानी गिरा दिया। अब तो मुलाजिम की चीखें निकल गई। डोल तो नजर नहीं आ रहा था और यूं लगता था जैसे गैब से पानी गिर रहा है। हलवाई ने मुलाजिम की चीखें सुनी तो दुकान से निकल आया और बिगड़ कर बोला, क्यों बे, शोर किस लिए मचा रहा है? पागल तो नहीं हो गया? मुलाजिम के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उसने मुश्किल से कहा, हुजूर, यहाँ कोई भूत आ गया है और डोल उठाकर ले गया है। हलवाई गुस्से से बोला, झूठ बोलता है, जरूर तुमने डोल कहीं छुपा दिया है। खालिस पीतल का डोल था, तुम उसे बेच देना चाहते हो। सीधी तरह डोल निकालो वरना मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। मारिया ने हलवाई के कान में कहा, डोल तो मैंने लिया है, मुझसे वापस ले सकते हो तो ले लो।
हलवाई का तो रंग उड़ गया, उसकी टांगें कांपने लगी, वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। मारिया ने आगे बढ़कर डोल में उबलता हुआ पानी भरा और वापस मंदिर की तरफ चल दी। वो पहले हिलती खोपड़ी और जांगलूस से निपटना चाहती थी, जिन्होंने उसे बहुत परेशान किया था। हवा के ठंडे और खुशबूदार झोंके ने मारिया को अपनी लपेट में ले रखा था, जिसका मतलब था कि चरणदास की रूह मारिया के साथ है। मारिया वापस मंदिर में आ गई और जलते कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इधर जांगलूस जादूगर और हिलती खोपड़ी बहुत खुश थी। कमरा अब मुकम्मल जल चुका था। जांगलूस जादूगर ने कहका लगाकर कहा, गैबी औरत मारिया, मेरे उस्ताद खबीस जादूगर से तू बच निकली थी, मगर अब मेरे हाथों ना बच सकी और इस कमरे में जल भुनकर कबाब बन गई। हिलती खोपड़ी ने कहा, अब गैबी औरत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया है। तुम्हारा और मेरा इंतकाम पूरा हो गया। मुझे अब उसकी बू बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो जल कर राख हो गई है। जांगलूस जादूगर तो खुशी से फूला न समा रहा था। उसने टपनी मुर्ग की तरह करते हुए कहा, मेरा नाम जांगलूस है, किस माई के लाल में हिम्मत है कि मेरा मुकाबला करे। अब हमें वापस चलना चाहिए। हिलती खोपड़ी उस वक्त जाहिर हो चुकी थी और नजर आ रही थी। जांगलूस और वो बाहर की तरफ बढ़े। सामने से मारिया चली आ रही थी। दोनों उसे देख तो ना सकते थे। चरणदास की रूह की खुशबू ने मारिया को अपनी लपेट में लिया हुआ था, इसलिए हिलती खोपड़ी मारिया की बू भी ना सूंघ पाई। मारिया ने उन दोनों को देख लिया। उसने खोलते पानी वाला डोल संभाल लिया। फिर यूं ही खोपड़ी करीब आई, मारिया ने खोलता पानी उस पर उंडेल दिया। हिलती खोपड़ी की दहशतनाक चीख से पूरा मंदिर दहल उठा और वो जोरदार धमाके से फटकर टुकड़ों में तकसीम हो गई। जांगलूस जादूगर घबरा गया। मारिया ने खौफनाक आवाज बनाकर कहा, मक्कार इंसान, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जांगलूस ने जब मारिया की आवाज सुनी तो हक्का बक्का रह गया। वो तो ये समझ चुका था कि मारिया जल मरी है, मगर मारिया तो जिंदा थी। जांगलूस ने आओ देखा ना ताओ पूरी रफ्तार से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मारिया उसके पीछे लपकी। वो जांगलूस को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसी वक्त चरणदास की रूह ने कहा, मैं अब जाती हूँ। मुझसे तुम्हारे लिए जो हो सकता था मैंने कर दिया। अब मैं ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रह सकती। अब मुझे आसमानों में पहुंचना है। मारिया बोली, शुक्रिया, इस जादूगर के बच्चे से तो मैं खुद ही निपट लूंगी। खुशबू का झोंका आगे निकल गया। मारिया समझ गई कि चरणदास की रूह जा चुकी है। मारिया जांगलूस जादूगर के पीछे भागती मंदिर से बाहर आ गई। जांगलूस जादूगर उस वक्त घोड़े पर सवार हो चुका था। मारिया का घोड़ा भी सहन में बंधा हुआ था। मारिया अपने घोड़े की तरफ लपकी और घोड़े पर सवार हो गई। जो ही वो घोड़े पर बैठी, घोड़ा गायब हो गया। मारिया ने घोड़े को एड़ लगाई और जांगलूस जादूगर का ताकुब करने लगी। जांगलूस को कोई खबर न थी कि मारिया उसका ताकुब कर रही है। उसे खबर हो भी किस तरह सकती थी। मारिया और उसका घोड़ा तो गायब था। जांगलूस जादूगर उस वक्त अपनी मां के पास जा रहा था, जो शहर के बड़े मंदिर की पुजारन थी। उसका नाम अरुमा था। वो भी बड़ी जबरदस्त जादूगरनी थी। जांगलूस को इस बात का बहुत अफसोस था कि हिलती खोपड़ी तबाह हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मारिया बंद कमरे में से किस तरह निकल आई, जबकि उसकी सारी खुफिया ताकतें सामरी जादूगर छीन चुका है। अब दूर से अजीमुशान मंदिर नजर आने लगा था। ये शिव जी का बहुत मशहूर मंदिर था। हिंदू शिव जी को तमाम बुतों का सरदार मानते थे और उसे सबसे बड़ा देवता तस्लीम करते थे। जिस वक्त जांगलूस मंदिर में दाखिल हुआ, उसकी माँ अरुमा पत्थर के शिव जी के बुत के आगे बैठी भजन गा रही थी। अगरबत्तियां और लुबान सुलग रहे थे। पंडित बैठे शंख बजा रहे थे। अरुमा मंदिर की महापुजारन थी। उसने जब अपने बेटे को देखा तो खुशी से निहाल हो गई और उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई और बोली, लगता है तुम चिल्ला मुकम्मल करके पूरे जादूगर बन गए हो, मगर ये तो खुशी की बात है और तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो। जांगलूस चारपाई पर बैठते हुए बोला, क्या पूछती हो माँ, उस्ताद खबीस जादूगर मारे गए, हिलती खोपड़ी तबाह हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ और ये सब गैबी औरत मारिया का किया धरा है। अरुमा ने हैरत से कहा, बेटा ये तू क्या कह रहा है? खबीस जादूगर तो बड़ा ताकतवर था, मारा कैसे गया? और ये गैबी औरत, ये क्या भला है? जांगलूस ने माथे पर हाथ मारकर कहा, वो एक औरत है और 5000 साल से जिंदा चली आ रही है। वो जादू के जोर से गायब है और किसी को नजर नहीं आती। वो जबरदस्त कुव्वतों की मालिक है, मगर सामने जादूगर ने उसकी खुफिया ताकतें छीन ली, लेकिन नजर वो अब भी किसी को नहीं आती। अरुमा ने ताज्जुब से कहा, अजीब बात है, बहरहाल अब वो औरत कहाँ है? जांगलूस ने जवाब दिया, ये तो मुझे इल्म नहीं। मैंने उसे हिलती खोपड़ी की मदद से काबू कर लिया था, मगर वो बच निकली। अब वो मुझे तलाश जरूर करेगी ताकि मुझसे बदला ले सके। अरुमा ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, शिव जी के बुत को नहलाने का वक्त हो रहा है और मैं अभी आती हूँ। जांगलूस चारपाई पर लेट गया और अरुमा कमरे से बाहर निकल आई। उधर मारिया मंदिर में दाखिल हो चुकी थी और जांगलूस को तलाश कर रही थी। वो हर कमरे और कोठली में झांक कर देखती, मगर अभी तक उसे जांगलूस नजर न आया था। अब मारिया उस तरफ जा रही थी जिधर अरुमा का कमरा था। सामने से अरुमा आ रही थी और वो मारिया के करीब से गुजरने लगी तो इत्तेफाक से मारिया को जोर की छींक आ गई। अरुमा रुक गई। उसने इधर उधर देखा, नजदीक कोई न था, मगर छींक की आवाज। उसी वक्त अरुमा के जहन में अपने बेटे जांगलूस के अल्फाज गूंजे कि गैबी औरत किसी को नजर नहीं आती। अरुमा भी जादूगरनी थी, मगर अभी उसके जादू में इतनी ताकत पैदा नहीं हुई थी कि वो मारिया को देख सकती। अरुमा समझ गई कि गैबी औरत कहीं आस पास ही है। वो बला की चालाक औरत थी। उसने सोचा कि गैबी औरत यकीनन मुझे देख रही होगी। चुनाचे वो मकारी से काम लेते हुए अपने आप से मुखातिब होकर बोली, बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो कान बजने लगे हैं। ये कहकर उसने सर झटका और आगे चल दी। मारिया वाकई उसके पास खड़ी थी और उसके
चेहरे के तासुरात नोट कर रही थी कि उसकी छींक ने उस बुढ़िया पर क्या असर किया है। उसे ये इल्म नहीं था कि रोमा जंगलूस की माँ है। उसने जब अरोमा के अल्फाज सुने तो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। उधर अरोमा पिछली तरफ से घूमकर वापस अपने कमरे में आ गई और बोली, जंगलूस बेटा होशियार हो जा, वो गैबी औरत यहाँ भी आ पहुंची है और मंदिर में तुझे तलाश कर रही है। जंगलूस ने यह सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो कराहा, हाय मारे गए। मगर अम्मा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो चुड़ैल तो किसी को नजर नहीं आती है। अरोमा ने छींक का वाकया सुना दिया और जंगलूस को साथ लेकर खुफिया कमरे में चली गई। ये कमरा जमीन दोस्त था और उसका अरोमा के सिवा किसी को इल्म न था। अरोमा ने कहा, अब तुम यहीं छुपे रहो, गैबी औरत तुझे ढूंढ ना पाएगी। मैं उससे निपटने की कोई तदबीर सोचती हूँ। जंगलूस बुरी तरह खौफजदा था। उसने कहा, हाय मुझे तो अपनी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। ये गैबी औरत तो हलक में फंस गई है। अरोमा बोली, हौसला रखो, भगवान ने चाहा तो मैं उससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, मगर तुम इस कमरे से हरगिज ना निकलना। जंगलूस को खुफिया कमरे में छोड़कर अरोमा बड़े हाल में आ गई। यहाँ शिव जी के बुत को गुस्ल देने का एहतमाम हो रहा था। सारे पंडित और देवदासियों ने जर्क बर्क लिबास पहन रखे थे। उनकी तादाद 50 थी। ये तमाम देवदासियां बुत के आगे रक्स करती थी और आरती उतारती थीं। उधर मारिया पूरे मंदिर में जंगलूस को तलाश कर चुकी थी। जंगलूस उसके सामने मंदिर में दाखिल हुआ था, मगर अब गायब था। मारिया एक कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर जंगलूस गया कहाँ, जबकि उसका घोड़ा बाहर अस्तबल में बंधा था। मारिया को बड़ी सख्त भूख लग रही थी। कोठरी में केले और माल्टे पड़े थे। मारिया ने उन्हें साफ करना शुरू कर दिया। अभी वो खा रही थी कि एक मोटा पंडित कोठरी में दाखिल हुआ। उसका सर मुंडा हुआ था और माथे पर कशफा खींचा हुआ था। उसने जब फलों के छिलके देखे तो वो बोला, अरे ये फल कौन खा गया? मारिया को जो शरारत सूझी तो उसने केले का छिलका पंडित के मुंह पर दे मारा। पंडित के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देखने लगा। मारिया ने कहा, मैं मंदिर की चुड़ैल हूँ और तुम्हें हड़प करने आई हूँ। हराम खा खा के तुम बहुत मोटे हो गए हो। ये कहकर मारिया ने मोटे की तोंद पर जोर से टांग मारी। मोटा परे जा गिरा। उसके तो होश उड़ गए और चीखता चिल्लाता कोठरी से निकल भागा। मारिया भी हंसती हुई कोठरी से निकल आई। मोटा पंडित हाल में खड़ा शोर मचा रहा था, हाय मैं लूटा गया, अरे मारा गया। सारे पंडित उसके गिर जमा हो गए। अरुमा भी आ गई। उसने पूछा, क्या बात है पंडित जी, शोर क्यों मचा रहे हो? मोटे ने तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, हे भगवान, क्या बताऊं, मेरे कमरे में कोई चुड़ैल घुस आई है। वो मुझे खा जाने की धमकी दे रही थी। अरुमा समझ गई कि गैबी औरत मारिया का किया रहा है। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चुड़ैल की क्या मजाल के शिव जी के मंदिर में घुस सके। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मोटे पंडित ने बहुतीला कहा, मगर नकार खाने में तोती की कौन सुनता। सभी अरुमा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। पंडित चुप हो गया और कर भी क्या सकता था। अरुमा वहां से सीधी खुफिया कमरे में आ गई। जंगलूस और वो मारिया को काबू करने की तदबीरें सोचने लगे। मारिया को यहीं छोड़कर अब हम अंबर की खबर लेते हैं। ये तो आप सुन चुके हैं कि जहाज तबाह होने के बाद अंबर एक पुरस्रार जजीरे में जा पहुंचा था और यहाँ उसका इंसान नुमा चमगादड़ और मुर्दों की मलका से मुकाबला हुआ था। अब अंबर अफरियत महल को तबाह करके वापस आ रहा था। अंबर उस वक्त नाग के बारे में सोच रहा था। नाग कत्ल हो चुका था और उसकी लाश चोरी हो चुकी थी। अंबर सोच रहा था कि अगर नाग की लाश को संदल की बनी लकड़ी से संदूकची में बंद करके झील मानसरूर के नाग मंदिर के तालाब में कुछ अर्सा तक ना पहुंचाया गया तो नाग हमेशा के लिए मर जाएगा। और नाग की मौत के ख्याल से ही अंबर को वहशत होने लगी थी। नाग उसका बेहतरीन दोस्त और भाई था। अंबर को मारिया का भी इल्म न था कि वो उस वक्त कहाँ और किस साल में है। इन्हीं ख्यालात में गुम अंबर चला जा रहा था। उसे पता ही न चल सका कि वो रास्ता भूल चुका है और अब वो बस्ती की तरफ जाने के बजाय जजीरे के दूसरी तरफ जा रहा है, जहां आदमखोर वैश्यों का कबीला आबाद है। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते आपस में टकराने से ऐसी आवाज़ पैदा हो रही है जैसे बहुत से इंसान तालियां बजा रहे हों। उसी वक्त अंबर के जहन में ख्याल आया। अंबर रुक गया। उसने वहीं खड़े खड़े आंखें बंद करके जजीरे पर मौजूद सांपों को बुलाने के लिए पूरी ताकत से जबरदस्त सिग्नल भेजा। सिग्नल का पैगाम यह था, ऐ नाग देवता के चाहने वालों सांपों, मैं नाग देवता का भाई हूं। तुम्हारा देवता एक जबरदस्त मुश्किल में फंस गया है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस जजीरे पर निहायत खतरनाक सांपों की बहुतात थी। कुछ सांप तो दरख्तों पर रहते थे और कुछ ने जमीन में अपने बिल बना रखे थे। अंबर का सिग्नल उनके जिस्म से टकराया तो वो बेचैन हो गए और अपने ठिकानों से निकलकर अंबर की तरफ रेंगने लगे। कुछ ही देर में कई सांप अंबर के गिर जमा हो गए। अंबर के कपड़ों से नाक की बू उठ रही थी जो उन सांपों ने महसूस कर ली थी। उस जजीरे पर कोबरा सांप की हुक्मरानी थी। स्याह रंग का यह सांप 15 फीट लंबा और 1 फीट मोटा था। उसने अपने जिस्म को बल देते हुए कहा, ऐ नाग देवता के भाई, हम हाजिर हैं। बता, हम अजीम नाग देवता की क्या मदद कर सकते हैं। अंबर ने सिग्नल दिया, ऐ सांप, एक बदबख्त इंसान ने तुम्हारे नाग देवता को कत्ल कर दिया है। सब सांपों ने फन फैला ली और गजबनाक अंदाज में फुनकारने लगे। कोबरा सांप तैश की हालत में अपनी दुम उठाकर जमीन पर मार रहा था। उसने फुनकारते हुए कहा, मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसकी हड्डियां भी चबा जाऊंगा।
अंबर ने कहा कि मैंने उस बदबख्त को मार डाला है। मैं नाग देवता की लाश लेकर बहरी जहाज में झील मानसरोवर हिंदुस्तान जा रहा था, मगर रास्ते में नाग की लाश चोरी हो गई। ये कहकर अंबर ने सारी कहानी सुना दी और कहा, अब तुम हर मुल्क के सांपों तक ये खबर फैला दो कि ताकि सब नाग देवता की लाश को तलाश करने में लग जाएं। कोबरा साहब ने कहा, मैं अभी नाग भवन की तरफ रवाना हो जाता हूँ और महागनी देवी को खबर करता हूँ। महागनी देवी तमाम दुनिया के नागों की देवी थी। वो 10,000 साल से कोहे हिमालय के गार में रह रही थी। तमाम नाग उसका अदब करते थे। उससे ज्यादा ताकतवर नागिन और कोई ना थी। महागनी देवी की शक्ल एक बड़े अजदा की थी। अंबर ने कहा, हाँ ये ठीक है, महागनी देवी नाग देवता की जरूर मदद करेगी। कोबरा सांप फौरन नाग भवन को रवाना हो गया। नाग भवन सांपों की सल्तनत का नाम है। यहाँ कोई इंसान या जानवर पर भी नहीं मार सकता। कोबरा सांप पूरी रफ्तार से रेंगता हुआ जल मंडल के किनारे पहुंच गया। जल मंडल काले पानी का बहुत बड़ा तालाब था। उसकी तह में नाग भवन को जाने वाला रास्ता था। जल मंडल में खौफनाक समुद्री सांप तैर रहे थे। उनकी फुनकारों से माहौल गूंज रहा था। कोबरा सांप ने अपना मुंह पानी के पास ले जाकर सिग्नल छोड़ा, ए जल मंडल के राजा, मैं नाग भवन जाना चाहता हूं, मुझे रास्ता दे। उसी वक्त पानी में जबरदस्त हलचल हुई और सब्ज रंग का अजदा बाहर निकल आया। वो उछलकर पानी से बाहर आ गया। कोबरा सांप ने उसे देखते ही अदब से फन झुकाया और कहा, जल मंडल के राजा, मैं नाग बादशाह और महागनी देवी को एक अहम इतला देना चाहता हूँ। मुझे नाग भवन जाने की इजाजत दो। नागों की दुनिया का कानून था कि कोई सांप जल मंडल के राजा की इजाजत के बगैर तालाब में नहीं उतर सकता था, क्योंकि तालाब का काला पानी इस कदर जहरीला था कि आम सांप उसमें उतरते ही इस तरह पिघल जाता था जैसे आग में मोम। सब्ज अजदे ने अपना देव हकल मुंह खोलकर जोर से सांस खींची। कोबरा सांप उड़ता हुआ उसके मुंह में चला गया। सब्ज अजदा दोबारा पानी में उतर गया और तैरता हुआ एक तरफ जाने लगा। तमाम सांप सिमट कर उसे गुजरने का रास्ता दे रहे थे। तैरते हुए वो एक तारीक सुरंग में पहुंचा। ये सुरंग हैरत अंगेज तौर पर खुश्क थी। उसमें पानी का कतरा तक न था। सब्ज अजदे ने कोबरा सांप को उगल दिया। कोबरा सुरंग में रेंगता हुआ आगे चल दिया। उस सुरंग के इख्तिताम पर नाग भवन था। नाग भवन में हर तरफ सांप ही सांप थे, बड़े और छोटे सांप जो कुलबुला रहे थे, फुनकार रहे थे। नाग भवन की जमीन भूरी नहीं काली थी। नाग भवन के दरख्त भी अजीब किस्म के थे। उनके तने यूं थे जैसे सांप बल खाकर बैठे हुए हैं। दरख्तों की टुंड मुंड टहनियों से कुछ सांप लिपटे हुए थे और कुछ लटके फन फैलाए झूम रहे थे। कोबरा सांप सांपों के दरमियान से गुजरता हुआ राजा महल के सामने आ गया। राजा महल सोने और चांदी से बना हुआ था। उसमें जगह जगह सांपों के मनके लगे हुए थे जिनसे शुआएं फूट रही थी। दरवाजे पर दोनों तरफ 2 अजदे कुंडली मारे बैठे पहरा दे रहे थे। वो कोबरा सांप को महल में ले गए। नाग बादशाह एक बड़े तख्त पर बैठा था। कोबरा सांप को उसके सामने पेश किया गया। नाग बादशाह सुर्खो सब्ज रंग का खूबसूरत सांप था। उसके सर पर ताज था। वो अपनी चमकदार आंखों से कोबरा सांप को बड़े गौर से देख रहा था। फिर अचानक ही उसने दुम के बल खड़े होकर एक जबरदस्त फुनकार मारी। फुनकार मारते उसके मुंह से सफेद धुआं निकला। फिर जब ये धुआं छटा तो तख्त पर सांप की जगह एक तनोमंद खूबसूरत नौजवान बैठा था। उसने कदीम यूनानी शहनशाहों जैसा लिबास पहन रखा था। उसके सर पर सोने से बना ताज रखा था जिसमें लगे हीरे झिलमिला रहे थे। उसने बारोब आवाज में कहा, ऐ सांप, तुम नाग भवन में क्यों आए हो? कोबरा ने अदब से सर झुकाया और अर्ज की, हुजूर, मैं ये इतला देने हाजिर हुआ था कि कदीम मिस्र का नाग जो 5000 साल से जिंदा चला रहा है, एक इंसान के हाथों कत्ल हो गया है और उसकी लाश गुम है। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसके बाद क्या हुआ? क्या मारिया जिंदा बच गई? नाग की लाश समंदर में कहाँ गई? अंबर जजीरे से निकलकर कहाँ गया? क्या मारिया को उसकी खुफिया ताकतें वापस मिल गईं? इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।